बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमहंस श्री रामतन महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय हो। दो सतगुरु चरण गुरु करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मोहपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल मैं पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, पद्मावती पुरी धाम की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो सुंदर साथ जी धामधनी की अपार में है। हम श्री दीन जी भिखारी द्वारा रचित निजानंद सागर में डुबकियां लगा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी कल का प्रसंग हमने सुना कि किस तरह से श्री जी का चौथा युद्ध होता है अहमदाबाद में, जिसमें कह रहे हैं कि मत गत मारी है, यानी मेरी गत मत ऐसी मार दी कि इस माया ने मुझे हराया। हम्म। तो चारों युद्धों का वर्णन हो गया कि चार युद्ध कैसे हुए, तीन में कैसे जीत गए और चौथे में कैसे हार। तो यहाँ से सुंदर साथ जी अब इंद्रावती जी यानी अंदर बैठे हुए धामधनी की प्रेरणा से अब संकल्प लेते हैं कि अब मैं कोई भी माया के कार्य में नहीं जाऊँ। है ना, तो ये धनी की मेहरी तो हुई जो युद्ध है, क्योंकि अपनी तरफ लगाना पूर्ण रूप से समर्पित करना है, क्योंकि जागने की जिम्मेदारी सौंपी ना धनी देवचंद जी ने। तो अब यहाँ से सुंदर साथ जी कहाँ चल जाते हैं, दीप बंदर की। तो प्रसंग चलेगा हमारी ये 11वीं लहर है सुंदर साथ जी, सॉरी 17वीं लहर हमारी पूरी हो गई। अभी हमारी 18वीं लहर, श्री जी का दीप बंदर होकर कच्छ जाना। ध्यान धरु मन से सदा श्री श्यामा वरराज। बल बुद्धि मुझ में नहीं, सिद्ध करो मम काज। मोह ममता इस झूठ की, सब धनी दई छुड़ाए। आत्म लगन लगाए के, चरणों तले बिठाए। इतनी अर्जी मैं करूं, सुनो सिर श्यामा श्याम। हृदय के पट खोल दो, जो नजरो निज धाम। सिर जी दीप बंदर गए, किया वार्तालाप। जो कुछ है वहाँ की कथा, सुनियो सज्जन आप। सुनियो सज्जन आप। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी अब श्री जी यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, दीप। तो दीन जी कह रहे हैं कि दीप बंदर की अब बात सुनिए, कैसे कैसे वहां पर लीला।
तो यहाँ सुंदर जी कह रहे हैं कि जैसे श्री जी अब यहाँ से सुंदर वो कह देते हैं कानजी भाई कि आप यहाँ मत रहना, सीधे दीप बंदर चले जाना, ये धनी का हुक्म ही था। तो दीप बंदर में जो जयराम भाई कंसारा थे उनके वहां पहुंचते, क्योंकि वे धनी देवचंद जी के साथ के ही जागे हुए थे, है ना। अब जब वे जाते हैं वहां पर, तो जो जयराम भाई कंसारा क्या करते हैं, कांसे के बर्तन बनाते हैं, उनका व्यवसाय है। तो जैसे वे मेहराज जी को देखते हैं तो पूछते हैं भाई कैसे आना हुआ, सब कुशल मंगल है। तो श्री जी क्या कहते हैं, हम तो तुम्हारे कारण है। पहले तो वे सोचते हैं कि चलो भाई गुरु भाई है ना, गुरु, क्योंकि उन्होंने भी देवचंद जी से तारतम्य रखा था और जयराम भाई कंसारा ने भी। तो आते हैं, बातचीत करते हैं, और ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे कारण आए तो मेरे लिए क्यों आए। अभी इसके बारे में तो पता चलेगा बाद में कि हम तुम्हारे कारण क्यों आए। तो अभी यहाँ पर सुंदर साथ जी जब आते हैं तो बहुत सत्कार करते हैं, भोजन वगैरह ठहरने की व्यवस्था सब करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या, स्नान ही कराते हैं। स्नान कराने के बाद सुंदर साथ जी अब जाते ही पहले स्नान कराते हैं, फिर भोजन कराते हैं। और भोजन कराने के बाद जब कहते हैं कि चलो अब विश्राम कर लीजिए, लेकिन तुरंत श्री जी क्या कहते हैं, हम यहाँ सोने के लिए नहीं आए, हम तो यहाँ तुम्हें जगाने के लिए आए। तुम हमें खुद सोने के लिए कह रहे, लेकिन हम जगाने के लिए आए हैं। देखो सुंदर साथ जी एक एक बात में कितना भेद छिपा। तो यहाँ सुंदर साथ जी अब जयराम भाई कंसारा की यहाँ पर खंडनी करते हैं श्री जी। क्यों करते हैं खंडनी, उनको बहुत समझाते हैं कि भाई तुम्हें अपने संबंध को कैसे भूल गए, अपने मूल घर को क्यों भूल गए। जितना भी देखो हमारा रास ग्रंथ है, रास ग्रंथ के जो पहले 5 प्रकरण है जिनमें माया की पूर्ण पहचान, हमें कैसे चलना है, वो सारी बातें वहीं के प्रकरण थे। जो कितनी गहरी गहरी बात है, इस माया का प्रभाव कितना है ये भी बताया है, कि कैसे इसने 14 लोग ब्रह्मांड को घेर रखा, कैसे देवी देवताओं को भी वश में कर रखा है, कैसे महापाताल से लेकर बैकुंठ तक फैली हुई है, यहाँ तक कि पंचवासनाओं को भी नहीं छोड़ा। और तो और इसने मेरे साथ में भी कितना युद्ध किया, लेकिन अब माया गई पोताने की। अब सतगुरु ने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब माया चली, अब अंदर बैठे धामधनी। तो ये सारे जो प्रसंग है सुंदर शाह जी कि कैसे हम ब्रज में रहते थे उसे याद करो, और तुम अब उस संबंध को भूलकर ऐसे सो गए माया में। कब तक कांसा कूटेगा, यानी कब तक तू इस अहरन पर हथौड़े बन जाता रहेगा। तू अपने घर के संबंध को क्यों भूल गया। जब से सतगुरु देवचंद जी का धाम गमन हुआ है, उसके बाद वहां पर तुम नहीं गए। फिर वहां बिहारी जी का गादी अभिषेक हुआ, उसमें भी तुम नहीं गए। यानी तुमने कोई पत्र वगैरह भी नहीं लिया, तो क्या तुमने अपना संबंध ही तोड़ दिया बिल्कुल। तुम तो उस समय के जागृत सुंदर साथ हो। तुम हिसाब दो कि तुम खुद तो ना जागे ना दूसरों को जगाए। और जो तुमने मंत्र ले रखा है, तो इसमें ये बताइए कि तुमने कितनी आत्मा को जाकर तुमने कितनी आत्माओं को जागृत किया है। और यहीं पर सुंदर सा जी मंत्र भी पूरा होता है, जो 6 चौपाइयां उतरती हैं बंदा। तो यहाँ देखिए सुंदर सा जी गहरा भाई कंसारा को एक माध्यम बनाकर हमें समझा, क्योंकि दीप बंदर यानी जो जल के अंदर है, तो इस भव सागर के अंदर हम है क्षीर सागर। जिस क्षीर सागर को भव सागर भी कहा गया, इसमें हम ही तो हैं। और क्या करते हैं, कांसे के बर्तन बनाना, कांसा क्या है, यानी जैसे कोई भी धातु है। और क्या करते हैं, उस पर अहरन पर हथौड़ा मार मार के पीट पीट कर उसके बर्तन बनाते। तो इसी तरह से जैसे ही बर्तन बना रहे, तो हम भी तो कोई ना कोई व्यवसाय करते हैं। हम भी बता कि बिना व्यवसाय के तो कोई नहीं रहता। तो जो भी कोई व्यवसाय कर रहा है वो ही उसका कांसा कूटना है, यानी अपने काम चला रहा है। कोई सिलाई कर रहा है, कोई कढ़ाई कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई कारपेंटरी कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है। करता हर कोई है ना। तो ये सुंदर साथ जी ये जो अहरन है, और इस पर जो ये हथौड़ा पड़ रहा है, तो ये अहरन क्या है। देखा यहाँ पर भी कहते हैं कि अहरन तो सदियों तक चलता है, कई कई पीढ़ियों तक चल जाता है, लेकिन हथौड़े कितने टूट जाते हैं। तो अहरन क्या है, अहरन ये हमारा जीव है। और हथौड़ा ये तन है हमारा, जो बार बार ये जीव पढ़ता रहता है, बार बार पढ़ता रहता है इसमें। और हर हर योनि में जिसमें भी शरीर धारण करता है, उसी में क्या करता है, कुछ ना कुछ कार्य जरूर करता है। कोई भी योनि है ऐसा नहीं वो
बिना काम के रह गए। कहे कि गाय भैंस नहीं काम करती, वो उसका उनका काम दूध देने का है। हर किसी का कार्य है। और नहीं भी करता तो अपना प्रारब्ध भोगता है। तो ये देखे सुंदर साथ जी कि ये हम इस भव सागर में है। हमारा जीव रूपी अहरन है, हमारा शरीर रूपी ये हथौड़ा है। और इसमें हम जिस जिस भी योनि में जाते हैं उसी के अनुसार वो कार्य करता है, व्यवसाय करते हैं। तो हम अपने संबंध को भूल गए। तो ब्रज का दृष्टांत देकर समझाते हैं कि एने पागले आपन चले, जो प्रमाण एने प्रमाण, जो ब्रज का हमारा प्रमाण है उस पर चलिए। तुम उस पग पर चलिए, उस पग को आगे धरिए। कि संसार में रहते रहते भी, कार्य करते करते भी तुम्हें कैसे दृष्टि रखनी है अपने प्रियतम, अपने धाम में। जैसे तुम ब्रज में रहते थे, सारा दिन काम करते थे, लेकिन चित्त वृत्ति कहाँ लगी रहती थी? अपने काम, अपने कृष्ण की। तो इसी तरह से कह रहे कि अभी तुम घर में रहो, अपना काम करो, लेकिन चित्त वृत्ति कहाँ रखो? अपने धाम, अपने परम धाम। घर में ही रहिए और अंतर में कीजिए वास। ये नहीं कहा कि घर छोड़कर तुम चले जाओ, घर की जिम्मेदारियां ना निभाओ। करो, लेकिन मरो नहीं। अपना कुछ समय अपने आत्मा को जाने। तो यही सुंदर सा जी जयराम भाई कंसारा को समझा। और इतने कड़े शब्दों में फटकार लगाते हैं, कहते हैं कि चचोटत ठोर मुर्दा, कि तुम्हारी स्थिति तो एक कुत्ते की भांति हो गई। सुंदर सा जी जयराम भाई को कंसारा को तो लग गई ये बात, वो तो जागृत हो गए, लेकिन ये हमारी स्थिति को बता रहे हैं। ये शब्द हमारे लिए है, चचोटत ठोर मुर्दार। यानी जैसे कि कुत्ता होता है और वो हड्डी को लेकर, अपनी सूखी हड्डी को चबाता रहता है, और उसके दांतों में से खून निकलता है, लेकिन वो सोचता है कि इस हड्डी में से खून निकल रहा है, और वो चाटता रहता है। उसे ये नहीं पता तो अपना ही खून पिए। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी हम भी विचार कि ये क्या है, जो ये हड्डियां क्या है, ये इंद्रियां है हमारी, इन इंद्रियों के विषय है। तो हम इन इंद्रियों के विषय में जो लगे रहते हैं, तो ये हमारी इंद्रियों का ही उपभोग करते हैं, लेकिन हमें सोचते हैं कि हमें इनसे सुख मिल रहा है। सुख नहीं, ये हमारी ही चेतना का ह्रास करते हैं। कोई भी इंद्री देखो, मान लीजिए अगर मेरी आंखों को देखने का आनंद आ रहा है, तो वो मेरे अंदर की एनर्जी ही जा रही है। और मुझे लग रहा है कि उसे देखने में, नहीं तो आंखें थकती क्यों है फिर? विचार करें। भाई क्यों थकती है? क्योंकि मेरे अंदर की ऊर्जा व्यय हो रही है ना इसमें। तो इसी तरह से कह रहे सुंदर साथी कि हमें लग रहा है इस संसार में कि हमें सुख मिल रहा है, लेकिन हमें सुख के बदले में हमें ये दुख मिल रहा है। हम अपनी ही ऊर्जा को व्यर्थ में गंवा रहे हैं। तो इसीलिए हमें हमारी स्थिति को समझाया कि हम इस संसार में सुख खोजना चाहते हैं, लेकिन संसार में कहीं सुख नहीं है। सही पूछे सुख भी क्यों लगता है? थोड़ा सा दुख का जो अभाव हो जाता है, हम अपने चेतना में उतर जाते हैं, तो इसलिए हमें ये सुख लगता है। नहीं तो सुख नहीं, यहाँ हर जगह दुख ही दुख है, दुखालय है ये, दुख का घर है ये। और दुख का अभाव होता है तो सुख की अनुभूति हो जाती है, लेकिन सुख भी नाम मात्र है, वो भी मिटने वाला क्षणिक सुख। और उस क्षणिक सुख में हमारी ही ऊर्जा जाती है। विचार करें इसमें। जैसे उदाहरण के लिए कि मान लीजिए हमने कोई पेट पाल लिया, यानी हमने कोई कुत्ता या पिल्ला पाल लिया, तो हम क्या सोचेंगे? हमें इससे सुख मिल रहा है। क्यों पालते हैं? अपने सुख के लिए। लेकिन विचार करें, सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है? दुख मिल रहा है। क्यों दुख मिल रहा? सही पूछिए, हम उसके नौकर बन गए, उस कुत्ते के नौकर बन गए। हम हैं मालिक, कहते कि हम मालिक है, ये मेरा मालिक है। क्यों? खाना पानी देता है तो ये मेरा मालिक है, मैं इसका नौकर, इसका कुत्ता हूं। लेकिन सही पूछे तो कुत्ते के नौकर हम बने हुए, मालिक वो बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? उसको खिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, पिलाने की जिम्मेदारी, रुलाते तुम हो, खिलाते पिलाते तुम हो, दवाई तुम कराते हो, घुमाने के लिए तुम ले जाते हो, उसकी सफाई तुम करते हो, उसकी गंदगी की। बताओ, अगर सुसु भी आएगा तो बाहर लेकर जाओ, चाहे घुमा के लेकर आओ, जल्दी करा के लेकर आओ। तो कौन बनेगा ये नौकर? कुत्ता तो मालिक हो रहा है, क्योंकि तुम करो, मैं थोड़ी देर के लिए भौं भौं कर दूंगा बस, बाकी तुम मेरे नौकर। कुत्ता नहीं करेगा तुम्हारा नहलाना धुलाना, तुम्हारी डॉक्टरी वो तुम करोगे। तुम कमाओगे, तुम उसका पैसा लगाओगे, उस पर पैसा लगाओगे। कुत्ता नहीं पैसा लगाएगा तुम्हारे लिए। तो ये देखिए, क्योंकि यहाँ भ्रम पड़ा होता है, पर्दा पड़ा होता है आंखों पर, तो हमें सत्य चीज दिखाई नहीं देती।
और हम खुश होते हैं क्योंकि ये मेरा कुत्ता है, मेरा पेट है और मैं इसका मालिक। लेकिन से अगर रियलिटी में देखे तो वो हमारा मालिक बना हुआ। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी हमें कह रहे हैं कि इस संसार में तुम सुख खोजना चाह रहे हो लेकिन सुख नहीं है। इसलिए तुम इस संसार की वास्तविकता को समझो, ये नश्वर है। और अपने अखंड घर का ठिकाना ढूंढो, अपनी उस संबंध को भी याद करो जहां तुम रहते थे, आठों पैर अपने पिया के संग में लीला करते थे। उन सुखों को फिर से याद, उनको समझना चाहिए। अब ऐसे ही जब शाम को चर्चा होती है, दिन में तो चर्चा चल रही है, लेकिन शाम को भी जब दिन में जाए नहाए धोए भोजन किया, चर्चा उनको समझाए, लेकिन शाम को फिर जब सोने के लिए कहते तो कहते हम सोने के लिए, हम तो जगाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर बहुत और भी सुंदर साथ आते हैं कि भाई इनके यहाँ पर ये आए हुए हैं ऐसे ऐसे। तो क्यों? क्योंकि अब उनके अंदर परम धाम से या जोश की वाणी उतर रही थी। तो जयराम भाई कंसारों को अब उनके स्वरूप की पहचान हो गई। जब तो कह रहे कि जब उन्होंने स्नान कराया तो लगा कि ये तो मेघराज है। लेकिन जब वो आरुगाए तो कहते हैं अरुगाए श्रीराज। उन्हें पहचान हो गई कि ये मेहराज नहीं है जो मैं चाह रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि ये वे ही है। कह रहे ना, तेहज वाणी ने तेहज चर्चा प्रेम तना रसाल। धाम धनी पे के कह रहे कि अति कृपया, बहुत कृपया है धनी की, कि तेहज वाणी तेहज चर्चा प्रेम तनी रसाल की ऐसे ही प्रकट हो गए मेरे धाम धनी। बड़ी कृपया की, जो मेहराज के रूप में आकर वो ही वाणी हमें समझा रही है। उन्हें पहचान हो गई कि ये तो मेरे सतगुरु ही हैं। देह त्याग करने के बाद जो इन्हीं के हृदय में बैठ गए थे वो ही मुझे जगाने के लिए आए। तो उनकी आत्मा जागृत हो जाती है। और सुंदर सा जी उनके चरणों में पड़कर बहुत रोते गिड़गिड़ाते और माफी मांगते हैं, अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैं सब कुछ चमत्कारिक आदि का लीलाएं भी देखकर, सतगुरु से तारतम भी देकर, और फिर भी मैं मतलब ऐसे संबंध को भूल गया। तो ये धनी का हुक्म था, क्योंकि फरामोशी देनी थी। जैसे ब्रज में 52 दिन का विरह हुआ, ऐसे यहाँ पर भी विरह देना था। सतगुरु देवचंद जी अंतर ध्यान हो गए और फिर श्री जी महाराज ठाकुर के माध्यम से जागनी हो रही, इंद्रावती के माध्यम से उनको प्रबोध रहे क्यों? क्योंकि अब जागनी रास जो खिलाना है। क्योंकि देवचंद जी की लीला ब्रज की लीला हो गई और श्री जी के द्वारा करे गई ये जागनी लीला हो, तो जागकर रस देना है। और इस जागनी लीला में चारों का भोग करना है, ब्रज का भी रास का भी परंधाम करना। तो ऐसे सुंदर साथ जी जब शाम का समय होता है तो श्री जी सोते नहीं, विश्राम चर्चा फिर प्रारंभ कर देते हैं। और फिर आसपास के भी बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर आते हैं और सब चर्चा का यहाँ पर लाभ। अब दिन रात यहाँ चर्चा चलने लगी, मंडान को बढ़ने लगा। जो वहां से धोराजी से थी वह तेज कुंवर जी, यहाँ पर उनको भी बुला लिया गया, क्योंकि अभी तक तो वही मायके में थी। अब यहाँ दीप बंधन में उनको बुला लिया गया कि भैया बाजू तो जागने के लिए चलना है, तब तो तुम्हारी जरूरत है। तब यहाँ पर खूब जब चर्चा होती है सुंदर साथ जी, तो पता ही है कि जब चर्चा पूरे चरम पर चलती है तो शैतान भी कहीं ना कहीं खड़ा हो ही जाता है दज्जाल। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी जब खूब चर्चा जगह जगह उनकी प्रचार होने लगे कि भाई जो अब तक नहीं सुना था, तो अब यहाँ के जो वल्लभचारी संप्रदाय के थे वो श्री कृष्ण जी को ही मानते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ श्री कृष्ण जी के 3 भेद बता रहे हैं, अब वो 3 भेद यानी त्रिविध लीला से वंचित थे, उनको पता नहीं था। तो वे तो कहते हैं कि पता नहीं ये महात्मा जी कहाँ से आए, ये 3 3 श्री कृष्ण बता रहे हैं, जबकि श्री कृष्ण तो एक ही है। भाई वे तो ब्रज वाले श्री कृष्ण जी को भी, और द्वारिका में जो मथुरा में लीला की कंस का उद्धार किया उनको भी, और जो द्वारिका में लीला करी उनको भी, सबको एक रूप मानते कि एक श्री कृष्ण है। लेकिन उन्हें उन शक्ति का नहीं पता कि उनके अंदर कौन कौन सी शक्ति परिवर्तित होती रही। अब जिसको समझ में नहीं आएगा तो मतभेद तो होना ही है। फिर दूसरी बात जो वो समझाते थे कि भाई देखो यहाँ पर है ना ऐसे ऐसे, देखो ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो सत्य बात है। भाई ये सब क्षण है, आदि नारायण सब मिटने वाला है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन जिनको कर्म कांड में फंसे हुए उन्हें वास्तविक शास्त्रों का क्या पता। एक दो श्लोक याद कर लेते हैं और बस करके हो हाँ करके और बस पैसे बना लेते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ वैष्णव संप्रदाय के जो लोग थे तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो हमारी देव देवताओं की निंदा करता है। उनको निंदा लगा, जबकि वो वास्तविकता है।
क्या क्षत्रिय जिन्होंने ब्रह्मांड बनाया वो उनकी निंदा करेंगे? निंदा नहीं करेंगे। हम आत्मा को जागृत करना है जो हम इसमें फंस गए। तो यहाँ पर जो चर्चा चलती है तो उन्होंने के जो सुंदर साथ बन बनकर, यानी अब जहां पर ये चर्चा करते थे वहां तो कम रुकते थे। भाई भागवत की वेदों की होती थी चर्चा, लेकिन गूढ़ रहस्य तो नहीं पता था। और ज्यादातर किस में था? कर्म कांड में थे। तो अब जिनको आत्मा का आहार मिलता हो तो वो तो उधर को भागेगी आत्मा। तो श्री जी बहुत अंदर की गूढ़ बातें बताते थे। तो वहां जब एक से दूसरा, दूसरे से दूसरा सुनकर उस पर चर्चा की अर्चा करते थे, तो लोगों का मंडान वहीं बढ़ने लगा श्री जी के पास आने। कहाँ पर? जयराम भाई के घर पर। यही भवन बन गया, यही आश्रम बन गया। अब जब उन्होंने देखा वल्लभाचार्य ने कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, अगर यहाँ पर नहीं आएंगे हमारे शिष्य तो हमारी तो आमदनी कम हो जाएगी, हमारी तो रोजी रोटी से चलती है। ये कौन से महात्मा है, तो कुछ ना कुछ तो उपाय किया जाए। तो ये क्या करते हैं कि ये जो चर्चा बताते हैं तो उन्हें लगे कि देवी देवताओं की निंदा करते हैं, श्री कृष्ण के भी तीन तीन वेद बताते हैं। तो ये कहाँ से नई परंपरा चला रहे? तो ईर्ष्यावश उन्होंने क्या किया, एक चुगलखोर को तैयार कर दिया पैसे दे, कि यहाँ का जो सूबेदार है तुम उसके पास जाकर शिकायत लगा दो कि यहाँ पर ना दिग्बंधन में एक महात्मा आए हुए हैं, और वो क्या करते हैं, हमारे देवी देवताओं की निंदा करते हैं, और जो हमारे से सहन नहीं हो पा। या तो आप कुछ उनका इलाज करो, नहीं तो फिर हम इलाज करेंगे, तो फिर बात बढ़ सकती है, यानी फिर मार पिटाई भी हो सकती है। तो इसलिए चुगलखोर को तैयार किया कि तुम जाओ और शिकायत लगा कर आओ बादशाह के पास। अब उस चुगलखोर ने सुना तो नहीं है, नहीं था। बस पैसे लेकर जैसे जैसे उन्होंने कहा, और चल देते शिकायत करने के लिए कि हमारे यहाँ पर एक महात्मा जी आए हुए हैं, अब यही करना, मुझे तो वहां तक जाना, पैसे लिया और काम किया। लेकिन कह रहे सुबह जी कि जाको राकेश साइया मार सके और बालना बाका कर सके साहेब जग बैरी। चाहे पूरा जग बैरी हो जाए लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। जैसे सुंदर शाह जी पीछे अभी जब देवचंद जी चर्चा करते थे, चुगलखोर आए थे, दोनों सिपाही कैसे चक्कर काटते काटते पूरी रात ऐसे ही वेद में बिताते, मरने से बाल बाल बचे। वो तो इसलिए बच गए कि वो अपना मंतव्य लेकर नहीं गए थे, अपने आप नहीं गए थे, दूसरे के भेजे हुए थे। अगर वो अपने अंदर कलुषित विचार लेकर चलते तो शायद जिंदा ना बचते। तो यहाँ पर भी इस चुगलखोर को सुंदर शाह जी भेजा गया। तो जो धामधनी के इर्द गिर्द जो शक्ति खड़ी है, कह रहे वहां तो देवी देवता सब पहरे पर होते हैं, असराफिल और जबराइल अक्षर उनकी शक्ति वो सब पहरे पर खड़ी होती है। तो धामधनी का एक जोश का स्वरूप प्रकट होता है रास्ते में जब वो चुगलखोर जाता है, और आते हैं उन्हीं के दोस्त के रूप में। क्यों? क्योंकि अनजान पर तो एकदम विश्वास नहीं करेगा, अगर दोस्त होंगे तो भी बात करेगा। क्योंकि धामधनी के लिए तो कोई असंभव बात नहीं, वो तो जैसा चाहे वैसा रूप धर सकते हैं। जब यहाँ के सिद्धि करने वाले, यहाँ के जो जीव होते हैं सुंदर शाह जी हद मंडल के, जब यहाँ के सिद्धि करके अलग अलग रूप धर सकते हैं, तो क्या परमात्मा किसी इंसान के रूप में दोस्त का रूप नहीं धारण कर सकते? तो उसी चुगलखोर के दोस्त के रूप में आते, और उससे पूछते हैं, हाँ दोस्त कैसा है? भाई ठीक ठाक हो गया थी, आज कहाँ के लिए रवाना हो रहे? बहुत जल्दी में जा रहे हैं। जी बस भैया ऐसा है कि यहाँ पर ना एक महात्मा आए हुए हैं, और वो थोड़ा ऐसा चर्चा करते हैं कि वो देवी देवताओं की निंदा करते हैं, तो मैं बादशाह के पास शिकायत लेकर जा रहा कि भाई उनको रोको, नहीं तो लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है। अब उसने पूछा, तुमने सुना है वहां पर जाना? अपने कानों से सुना कि वो निंदा करते हैं? क्या? हमने गया तो नहीं भाई। फिर? कि मुझे तो कहा उन्होंने, जो पुजारी पंडे यहाँ के, उन्होंने कहा है कि भाई ऐसे ऐसे है, और उन्होंने मुझे कहा भी भाई तुम्हें पैसे भी दे देंगे, तुम चले जाओ, ये काम कर दो हमारा। अब वो क्या कहते हैं, वो तो दोस्त ही समझ रहे कि देख, तुझे पता है यहाँ के बादशाह, है ना? अगर वो बात झूठ हुई ना, कि वे निंदा ना करते हो, अगर वो बात झूठ हुई, और वो जो महात्मा जो चर्चा कर रहे हैं, तो ये बात बता, अगर उस पर वो बादशाह अत्याचार ढाएगा और उनको जो कष्ट होगा, उसका दोष किस पर जाएगा? किसी निर्दोष पर अगर अत्याचार किया गया, तो फिर उसका हर्जाना कौन भरेगा? तो समझते इस बात को जो तू करने जा रहा? अगर हाँ तूने अपने कानों से सुनी हो तो बात सही है,
लेकिन तू दूसरे के कहने पर विश्वास कर रहा है, और तूने जाके बादशाह को बता दिया। बादशाह के स्वभाव का तुझे पता है, वो उस महात्मा पर कहर ढाएगा, फिर उसका भी कोई बादशाह होगा। भाई वो जब महात्मा चर्चा कर रहा है तो उसका भी तो कोई बादशाह होगा, ऐसे थोड़ी बैठा है। तो वो तेरे पर कहर ढाएगा तो फिर तेरा हर्ष क्या होगा? तो बिना सोचे समझे क्यों ऐसा कदम उठा? तो ये सुंदर सा जी जोश की शक्ति बोल रही है, तो क्या उसके हृदय में बात नहीं लगेगी? लगेगी। तो तुरंत उसकी आंखें खुल गई कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, अपने कानों से तो मैंने नहीं सुना। हो सकता है ये ईर्ष्यावश, मान लीजिए ये भी कथा करते हैं, इनके शिष्य वहां जा रहे हैं, ईर्ष्यावश मेरे से काम करवाना चाह रहे हो और पैसे का मुझे लालच दिया, तो ये तो मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। अब जैसे ही वो कहते कि दोस्त धन्यवाद तेरा, तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं तो बहुत गलत कार्य करने जा रहा था। तो जैसे ही शुक्रिया करते हैं सुंदर सा जी, और वो पीछे को मुड़कर देखते हैं, तो वो अंतर ध्यान, वो ऋषि प्राणनाथ ज्ञानी की जी। तो ऐसे सुंदर सा जी बाहर से बाहर कैसे धाम धनी हमारी रक्षा करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। ये पता क्यों चल रहा है? क्योंकि ये धाम धनी ही बीतक को लिखवा रहे हैं। उन्हें जर्रे जर्रे का पता है कि कहाँ क्या घटना हो रही है, जो कैमरा लगा हुआ है ना, सब पता, हमें नहीं पता। हमारे इर्द गिर्द कौन सी आपत्ति आने वाली होती है, और धनी हमें कैसे बाल बाल बचा लेते हैं, हमें नहीं पता चलता उसको। क्या जो सुंदर साथ वहां बैठे उन्हें पता है कि उन्होंने चुगलखोर को भेजा? नहीं, वे तो आराम से चर्चा सुन रहे हैं। लेकिन अब पता चला जब बीतक ने वो बात उजागर कराई, रामधनी ने खुद लालदास जी के हृदय में बैठकर बताया कि ऐसे ऐसे हो रही थी। तो यही प्रसंग से शिक्षा हमें सुंदर साथ जी मिलती है कि हमें भी कान का कच्चा नहीं होना। कोई क्या कह रहा है अपना स्वार्थ साधने के लिए, अपनी कामना पूरी करने के लिए, पता नहीं वो कितनी बात सही कह रहा है, कितनी उसके पीछे झूठ है, और हम अगर यदि आंख मीच कर उस पर विश्वास कर ले, विचार करें, और अनुचित कदम उठा ले, या अनुचित निर्णय ले ले, या किसी की सुनकर वैसे ही दिल में ईर्ष्या का भाव ले आए, तो किसका बुरा होगा? उसका बुरा नहीं, हमारा अपना। तो बाल बाई की तरह कच्चे कानों के नहीं होना, नहीं तो हम उसी कैटेगरी में हो जाएंगे कि धनी का हुक्म फिर हमारे साथ अनुचित कार्य ही कराएगा, और फिर बाद में जब हमारी बीतक रिपीट होगी तो हमारा सिर झुका हुआ ही नहीं। कुछ नहीं छिपा होता सुंदर साथ जी, जैसे अभी यही बात बीतक में उठ गई, तो जब हम न्याय का दिन हो गया तो कैसे सबकी बात खुल जाएंगी, जो छिप कर भी कर रहा है उसकी बात खुल जाएगी, जो मन में सोच रहा है वो भी खुल जाएगी। तो फिर हमारा क्या अर्थ होगा? तो हमें हर समय अलर्ट रहे कि हम कैमरे की नजर में है, लेकिन किसका कैमरा? उस धाम धनी का कैमरा। हर समय हमारे हर चीज रिकॉर्ड हो रही। और न्याय के दिन देखो हमारे साथ अच्छा तो सुंदर साथ जी वो बादशाह था अरब का। जो धनी ने, जब मेहराज जी ने एक हाथ वो झटक कर जामा, और कहा कि जब तेरा हाथ खुदा के हाथ में होगा तो मैं तेरे से अपना हिसाब लूंगा, तो चौकन्ना होगा। और सबसे पहले उसी का ही फैसला सुना, क्योंकि ये परमात्मा की बातें हैं। खुदा का वास्ता दिया, कयामत का वास्ता दिया, न्याय का वास्ता दिया। तो हमारे अंदर भी तो सुंदर साथ जी, क्या हमारा हाथ धनी के हाथ में नहीं होगा? क्या हम सखियों की बाहें एक दूसरे के गले में नहीं होगी? तो तब हम क्या कहेंगे कि तो अच्छा, गलबैया तो डाल दी, लेकिन अपना मुंह करके मेरे कान में क्या फूंकती थी? उसी की निंदा चुगली, फिर क्या बातें होंगी? तो सब खुलेगा, कोई छिपा नहीं रहेगा। लेकिन हमें धनी बता रही, पहले बता रही, आगा कर रही है कि कैमरा चल रहा है। कि ना चलता हो तो बात दूसरी की, चलो भाई पता नहीं हमें कि कैमरे की नजर में नहीं तो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन कैमरे की नजर में बता दिया धनी ने, और फिर भी हमारी अवस्था अगर ऐसी होती है, तो ये हमारी अज्ञानता है, मूर्खता है। तो यहाँ सुंदर साथ जी शिकायत करने से रुक जाते हैं। वो मना कर देता, मैं नहीं करूंगा। अब उनका दांव पेच बिहारी जी की तरह है कि इसमें फेल हुए तो दूसरा अटेम्प्ट करेंगे, गिराएंगे जी। पता ना कि बिच्छू का स्वभाव डंक मारने का हो तो डंक ही मारता है, चाहे तुम उसके साथ कितना भी अच्छा करो। लेकिन ध्यान देना सुंदर साथ जी, उसकी करनी उसके साथ, मेरी करनी मेरे साथ। जैसा वो करेगा उसका न्याय धनी करेंगे, जैसा मैं करूंगी मेरा न्याय धनी करेंगे। तो कोई बुरा कर रहा है तो उसके साथ बुरा न कर, यही कहा इंद्रावती जी ने।
भले कोई तुम्हें कोई कसाला दे तुमको, तुम भला चाहिए तीन। कष्ट होता है सुंदर सा जी, बहुत मुश्किल से हैंडल करना होता है। लेकिन अगर ये चौपाई दिमाग में आ जाए, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए तीन, सरत दाम की ना छोड़िए सूरत पीछे की ना छोड़िए। कोई तुम्हें कितना भी कष्ट दे रहा, लेकिन तुम उस शरत को मत भूलो जो तुमने मूल मिला बैठ कर किया था, कि मैं तुझे जगाऊंगी, जो तू भूल जाएगी तो मैं तुझे बता दूंगी, जो तू भूलेगी तो मुझे मैं दियो जगाए। तो उस वादे को याद रखो, तो हम कभी भी फिर मार नहीं खा सकते। तो उस समय तो सुंदर साथ जी जिन्होंने कर दिया, क्योंकि तारतम का प्रकाश नहीं था, उन्हें पता नहीं था। लेकिन हमारे लिए क्षमा नहीं होगी, क्योंकि हमें बी तक में सब कुछ बता दिया गया, इसीलिए तो बी तक लिख पाए। जितनी सुविधाएं दी, जितने अलर्ट कर दिए, इतना ज्यादा जिम्मेदारी भी है। अब है ना कि अगले वालों को इतना नहीं था, लेकिन हमें तो अब है। उन्हें तो नहीं पता था कि बी तक है, वाणी में ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे करना है। लेकिन अब तो हमारे पास वाणी है, तभी तो कह रहे चढ़ने हैं तो ऐसे ही, पर पिछले कारण ये वाणी कही, ये हमारे लिए वाणी कही गई है, जो पीछे आने वाले सुंदर साथ है। इन वचनों को धारण करके चलेंगे मेरे परमात्मा। तो जब सब कुछ बता दिया हो, तो जो इसके पास नहीं पता, वो तो एक बार क्षमा कर दिया जाएगा, कि देखो जी मुझे पता नहीं। लेकिन जिसको कहेंगे कि तुझे बता दिया था फिर भी तूने गलती की, तो उसकी सजा हो। तो इसलिए हमें अवेयर रहना है। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी, अब ये जो वल्लभाचार वाले थे, इनके अंदर क्या आता है कि और कैसे न कैसे करके इनको यहाँ से निकलवाना तो पड़े। लेकिन इनका चुगली में बस नहीं है। अब यहाँ पर सुंदर साथ जो चर्चा करते थे, सुनते थे, है ना, तो भी यहाँ पर वे अफवाह फैला देते हैं कि एक फिरंगी आएगा, और उनके फिरंगी तक चली गई और उनके सिपाही आएंगे सबको पकड़े। उन्होंने अफवाह फैला दी कि ऐसे करो, ऐसे नहीं भागेंगे, शिकायत नहीं कर तो ऐसे अफवाह से भागेंगे। क्योंकि ध्यान देना सुंदर सा जी, कहीं कहीं जगह ऐसी होती थी, अब तो इतना नहीं है, लेकिन पहले के समय में कि सब जगह अपनी चर्चा करने का अधिकार नहीं होता था। और विशेषकर तो देखे कि भाई ये जो मुसलमानी शासन था, तो हिंदुओं को तो चर्चा वैसे भी मुश्किल होती थी करने के लिए, तभी तो इतने कष्ट उठाए दिल्ली में रहते हुए। निकाल नहीं था इतना, कुरान तक को भी नहीं पढ़ सकते थे। तो ये सुंदर सा जी उन्होंने अफवाह फैला दी कि एक फिरंगी है, उनके सिपाही आकर इनको पकड़ेंगे लोगों को। तो सब में अफवाह फैल गई। तो यहाँ पर उन्होंने जो दाव पेंच खेला, जो सिक्का फेंका, तो इसमें सुंदर साथ की परीक्षा होनी थी विश्वास की। जो सुनी सुनी ताजी ताजी चढ़ चढ़ के आ रही थी ना, ताजा ताजा कुछ और होता है ना, फिर सुनते सुनते विचारों में परिवर्तन आ जाता। कोई भी हो, यहाँ का पति पत्नी का संबंध हो, शुरू शुरू में बहुत बढ़िया रहेगा, धीरे धीरे विकार हो। कोई दोस्त हो, शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगेगा, धीरे धीरे विकार दिखाई देगा। सदगुरु को देखे, शुरू शुरू में सदगुरु दिखाई देंगे, लेकिन बाद में विकार भी दिखाई देंगे। किसी के कान भर दिए तो ये दिखेगा भाई ऐसे ऐसे क्यों होता है। क्यों? क्योंकि देह भी साथ में लगी हुई है। अब उस आत्मिक रस से अगर हटकर हम देह पर आए, तो देह में विकार होते हैं, जीव में विकार होते हैं। क्योंकि तीन गुण उसके अंदर भी होते हैं। जैसे कहा ना कि पौधे में गुलाब भी होता है तो कांटे भी होते हैं। हम कांटों को देखें या गुलाब को देखें? तो पहले हम गुलाब को देखते हैं, जब गुलाब से मन भर जाता है, कांटों पे जाते हैं, फिर कांटे दिखाई देते हैं, इसमें तो कांटे हैं, बस अलग हट सकते हैं। लेकिन नहीं, जब कांटों को हटाकर, उनको नजरअंदाज करके फूल पर दृष्टि रखे, तो उसे कांटे नजर ही नहीं आते। तो ऐसे यहाँ पर सुंदर साथ के ईमान की परीक्षा होनी थी। तो जैसे ही पता लगा कि सिपाही आएंगे, फिरंगी तक सूचना पहुंच गई, है ना, और भाई हमें तो अरेस्ट कर लिया जाएगा, पकड़ कर ले जाएंगे भाई। तो यहाँ से सब तीतर भीतर हो गए। कोई कहीं जाकर छिप गया, कोई अपने घर में जाकर छिप गया। कोई कहने लगा जी हमें तो जानते ही नहीं कौन है वहां पर जयराम भाई कंसारा, हम तो उस महात्मा को देखा भी नहीं, कौन चर्चा करते हैं। ऐसे कह कहकर सब अलग थे। लेकिन एक जयराम भाई खड़ा रहा, बाकी उसका कोई, सब तीतर भीतर। तो यहाँ जो इतने ढींगे हांग रहे थे कि हाँ हम अपने धनी पर जब कुर्बान हो जाएंगे, हमें पहचान होगी, हमारे लिए आप आए हो, तो जैसे ही थोड़ी सी अफवाह फैली, सब तीतर भीतर। तो ये ईमान की परीक्षा। इस ईमान में केवल एक जयराम भाई और उसके परिवार वाले थे। वो खड़े रहे कि कोई फिरंगी आएगा तो मैं देखता हूँ मेरे धनी को कौन ठोक, कोई कुछ हाथ भी लगाएगा। सबसे पहले मेरा कत्ल करना होगा, मेरे घर पर बैठे हैं, तो मैं सबसे पहले करूंगा, मेरे सतगुरु को कोई हाथ नहीं लगा सकता।
और बाकी जो सुनने वाले दूसरे, तो सुंदर साथ जी ऐसे हमारे पर घटित होता है। हम भी इस दीप बंदर में बैठे हैं, हम भी सतगुरु से जुड़े हुए हैं, हमारे ईमान की भी परीक्षा होती है, कोई ना किसी भी रूप में आ जाती है। चाहे वो घर में परेशानी हो, चाहे शारीरिक समस्या हो, धन की समस्या हो, परिवार का कुछ भी हो, हमारी वो परीक्षा की घड़ी होती है। ध्यान देना, इंद्रावती हमेशा अलर्ट रहती थी कि मेरी परीक्षा हो रही है, परीक्षा का ये परीक्षा कक्ष है मेरा। तो जो भी इंसिडेंट हो रहा है मेरी परीक्षा, तो यही मन में लेकर उन्होंने फूलबाई को छोड़ दिया था। गए नहीं थे कि मेरी परीक्षा है और मैं परीक्षा में पास हो गया तो मेरे फूलबाई को मेरे से कोई अलग नहीं कर सकता। और यही परीक्षा में अलर्ट थी हमारी सुंदर बाई, कि जब बुखार आया तो कहते कि मेरी परीक्षा है। लेकिन हम परीक्षा कक्ष में बैठे हुए हैं, कॉपी पेंसिल लिए हुए हैं, लेकिन इधर को देख उधर को देख उधर, बस ये नहीं पता, यानी दूसरे के विकार देखकर खुद को नहीं देख पाते कि मेरी परीक्षा की घड़ी है। तो ये समझे सुंदर साथ जी कि ये हमारी परीक्षा का स्थल है, परीक्षा स्थल है। हमारे इश्क की, हमारे ईमान की परीक्षा हो रही है, जिसको लेकर हम परम धाम से आए हैं। लेकिन जिन्होंने सोचा, जो अलर्ट रहे कि मैं कहाँ बैठी हूँ, परीक्षा स्थल में, तो वो परीक्षा में सफल होते। देखो अगर कोई बच्चा चौकन्ना है, पता उसे कि हाँ मैं तो कोई परीक्षा कक्ष में बैठा हूँ, तो उसे पता मेरे पास इतना लिमिट में टाइम है, मुझे क्या क्या मैटर लिखना है, कितना समय रह गया है, मेरा कितना काम पूरा हो गया या अधूरा है, वो चौकन्ना है तो वो पास कर जाता है। लेकिन एक बैठा कॉपी पेंसिल लिए और सोच रहा घर के ख्वाबों में मम्मी पापा ने पकौड़े बना रखे वो खा लूं, अच्छा वो मूवी देखे थे उस समय जाऊं, वो जाऊंगा, ये दूसरे को देखता रहा, ये भी लिख रहा, ये भी लिख रहा, क्या लिख रहा भाई, तू क्या लिख रहा, अपनी कॉपी खाती पड़ी, पता नहीं समय कहाँ जा रहा है, कुछ लिखा नहीं लिखा। ऐसे ही हमारी भी ये कॉपी खाली तो नहीं जा रही। हमने जो कल भी किया कि कुछ ना कुछ सेवा जरूर ले लो, हर सुंदर साथ सेवा ले, क्योंकि छत्रसाल जी ने सेवा ली खींच कर, इंद्रावती ने सेवा ली खींच कर, सुंदरबाई ने सेवा ली खींच कर, इंद्रावती ने, रतनबाई ने सेवा ली खींच कर, सेवा से तुम पाओगे पार। तो ये सेवा का मौका है सुंदर साथ जी, कितना हम धनी पर समर्पित है। तो हमारे सामने भी समस्याएं आती हैं, हमारा ईमान उसमें रहता है कि हम लोटा उठाकर शिव जी पर जाते हैं, या शनि धाम पर तेल लेकर जाते हैं, या साईं बाबा पर जाते हैं कि मेरी मनोकामना जागे। हमारी आस्था दृढ़ रहती है या वो डमाडोल होती है। अगर डमाडोल हो गई तो समझो, अगर कामना संसार की भी करी, अगर सतगुरु से संसार की भी कामना कर ली, ये भी दोष है। सुंदरबाई ने हमें सिखाया, सुंदरबाई की घटना को देखकर इंद्रावती इसीलिए डरती है कि उन्हें भी दोष लगा कि मुझे एक ऐसा पुत्र जो धर्म का वहन कर सके। मेरी तो 99 वर्ष की उम्र हो गई, मेरी जनने वाली जनाना हारनी है मेरी पत्नी, तो जो धर्म के कार्य के लिए पुत्र की कामना की वो भी दाग दे गई। तो इसी तरह से यदि हम धनी से कुछ संसार के लिए भी मांगते हैं, तो वो भी हमारे इश्क का सौदा हो गया। विचार करें, प्रेम होता है निस्वार्थ, जिसमें बदले की कोई भावना ना हो, वो प्रेम होता है। और यदि बदले की भावना है तो वो प्रेम नहीं, वो सौदा है। विचार कर, वो बदले की भावना होगी, वो तो सौदा होगा, लेना देना। तो इसी तरह से ये हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। तो इसमें कौन खड़ा रहता है और कौन नहीं, सुंदर सा जी ये अपने आप अब स्वाध्याय करने की बात है, आत्ममंथन कर, कि उस घड़ी में मैं खड़ी रहती हूँ या डगमगा जाए, घर में कष्ट आए, मेरी ये अच्छा सा हो जाए, ये कर लूं। ये देखिए सुंदर सा जी, वहां से हमारी गाड़ी ट्रैक पे से उतर जाती है, हमारे ईमान में कमी आ जाती है। घर परिवार वाले कुछ भी करे उससे कोई मैटर नहीं, मुझे अपने से देख, मेरे अंदर कितनी दर्द है या मेरे अंदर का कुछ। तो यहाँ पर सुंदर सा जी जयराम भाई खड़े थे। अब जब ये घटना का पता चलता है और मिलते हैं बाद में कि ये तो अफवाह थी, और सुंदर सा जी अफवाही होती है, यहाँ का दुख कोई अस्थाई नहीं होता, ये अफवाह ही होती है। माया अफवाह फैलाती है ताकि हमारा ईमान डगमगा जाए, लेकिन क्या वो सत्य होता है? नहीं होता।
कल्पना करें, मान लीजिए अगर ये समझे कि भाई मेरा लड़का बीमार हो गया, है ना, और डॉक्टर भी जवाब दे रहे बीमारी का कुछ पता नहीं पता, तो मेरे अंदर आ गया, अरे कहीं से प्रेत प्रेत तो नहीं चिपट गए। पंडित के पास जाएंगे, अरे देवताओं को तो नहीं बता रहा, तो मेरे अंदर तो विचार आ गया कि चल मैं पंडितों का भी कर दो, उसका भी, भूत प्रेतों का भी कर दो, चल गई। तो जाने के बाद में मेरे अंदर की वो विश्वास डगमगा। किसके लिए? बच्चे के। लेकिन क्या वो दुख था? वो तो दुख नॉर्मली था, ठीक हो जाएगा अगर नहीं भी करोगे तुम, जब भी ठीक हो जाएगा। अगर उसकी आ रही है तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर दुख आया है तो वो जाएगा ही, तो कोई अस्थाई है नहीं, चला जाएगा। लेकिन क्या हो गया, मुझे दगा दे गए, मेरे पे दाग लग गया, मेरे ईमान पर दाग। दुख तो आया गया धूप छांव की तरह, लेकिन मुझे दाग दे गए। फिर क्या होता है, पछताती है। तो ऐसे ही यहाँ पर सुंदर साथ जब पता चला कि ये तो अफवाह थी, आते हैं, श्री जी तो तखत पे बैठे उसी पे जहाँ पर जयराम भाई कंसारा ने बिछा रखा था। अब सब एक दूसरे का मुंह ताके देखे, लज्जित हो, और पूछे एक दूसरे से, हाँ भाई तुमने तो ये कह दिया था, मैं तो कभी गया भी नहीं, मैं तो उसे जानता भी नहीं, अब क्यों आया? अरे भाई क्या करे, डर लग गया था कि पुलिस आएगी और हमें पकड़ कर ले जाएगी। तो एक दूसरे जो छिप गए थे वे खुद शर्मिंदा हो रहे हैं। तो ये सुंदर साथ जी क्यों प्रसंग रख रहे हैं? ये हमारा मूल मिलाप में होगी हालत। तखत पर, सिंहासन पर हमारे श्री राज जी बैठे होंगे, और जो हम प्रातः में जागेंगे, जिनका हमारा ईमान डगमगा, सारी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो वो सब खुलेगी। और खुलने के बाद कहेंगे हाँ यहाँ तो मेरा विश्वास डगमगाया था, तो गड़बड़ हो गई। और दूसरे को भी पता चलेगा, तो कितनी शर्मिंदगी है। तो यहाँ सुंदर साथ की वही हालत रही कि सिर भी नहीं उठा पाई, और अपनी ही बेवकूफी पहुंचते। तो ऐसे तो हम हो रहे हैं। लेकिन धीरे 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 जैसे बात का पता चलता है कि अफवाह है, धीरे धीरे फिर मनदान बढ़ने लगता है। अब श्री जी के अंदर आता है कि अब यहाँ से चला जाए भाई, क्योंकि यहाँ पर 2 साल बीत जाते, 1722 में दीप बंदर पहुंचते, 1724 में यहाँ से निकले। तब यहाँ पर जो श्री जी के अंदर आई, मूल स्वरूप ने जो प्रेरणा थी, अंदर ही बैठे हो कि अब यहाँ से चले, क्योंकि और भी सुंदर साथ को जगाना है। अगर एक ही जगह बैठे रहोगे तो कैसे होगा? कहा जाए तो सुंदर जी कि बहता हुआ दरिया, नहीं नहीं, रुका हुआ पानी और एक जगह रुका हुआ साधु, उसमें क्या होते हैं, विकार आने शुरू होते हैं। जैसे पानी भर जाएगा उसमें मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएंगे, तो बहता हुआ जल पवित्र माना जाता है। इसलिए कोई भी मूर्ति वगैरह विसर्जित की जाती है वो बहते दरिया में ही की जाती है, तो उसको शुद्ध माना। स्नान भी किया जाता है तो बहती नदी में ही किया जाता है, रुके हुए में नहीं किया जाता। तो इसी तरह से साधु महात्माओं को भी कहा जाता है कि एक जगह रुके तो उसमें विकार आने लगते हैं, क्योंकि एक जो जीव की कैपेसिटी होती है वो लेता है, लेकिन फिर विकार देखने लगता है। तो इसीलिए हम वहां से कहे कि साधु भी चलते हुए ही ठीक रहते हैं, नदियों की तरह। तो यहाँ से मूल स्वरूप के अंदर इच्छा हुई तो वो इंद्रावती के अंदर है कि अब यहाँ से चले, क्योंकि सुंदर साथ तो और भी है। एक ही जगह बैठकर इतने लंबे समय तक होंगे तो आगे की जागनी कैसे होगी? तो श्री जी के अंदर आता है कि अब यहाँ से चले। तो जो चलने के लिए कहते हैं, तो अब सुंदर साथ को जो रस आ रहा है, जो कईयों ने 50-60 सुंदर साथ ने यहाँ पे तारतम दे दिया सुंदर साथ जी बंदर ने, तो वो कैसे जाने देते अब? और विशेषकर तो जयराम भाई जी, जिनकी आत्मा को जागृत हो गई हो, है ना, जो स्वरूप को पहचान गए हो, वो अपने घर से जाने देंगे? वो राजी नहीं। लेकिन फिर धनी पर कहा ना कि जब सीधी उंगली से घी नहीं लेगा तो वो थोड़ी टेढ़ी भी करनी जानते। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अरब देश होते हैं, जैसे द्वीप बंदर होते हैं, समुद्र के किनारे होते हैं, तो उधर अरब देश, तो वहां के लुटेरे आए, और यहाँ से जितने भी होते थे, जिसका जो धन मिलता था, पैसा मिलता था, माल खजाना मिलता था, या बच्चे बीवी जो भी कुछ मिलता था, उन सबको वो ले जाते। यानी किसी का कोई माल ले गए, है ना, उठा लिया, तो उसकी फिरौती मांगते थे, किसी के बच्चे को उठा कर ले गए, किसी की पत्नी को उठा कर ले जाते थे, और जब तक नहीं देते थे जब तक वो उनकी फिरौती लेते, जैसे किडनैपिंग की होता है कि भाई तुम्हारे बच्चे का अपहरण कर लिया, हमने किडनैप कर लिया, और तुम फिरौती दे दो, मैं तो छोड़ देंगे। तो यही प्रथा थी यहाँ। और आते थे पहले ऐसे लूट, ये लुटेरे लूट कर ले जाते थे। तो ऐसा ही इंसिडेंट अब यहाँ पर भी बनाते। तो जो आरबी लुटेरे आए, तो उन्होंने जो लूटा, तो इनमें कुछ सुंदर साथ फंस गए, क्योंकि वहां पर जो चर्चा सुन रहे थे, जो दिन तारतम ले लिया, तो सुंदर साथ सम्मिलित हो गए। तो यहाँ जब वे आए तो कई को उठा कर ले गए, इसमें कई सुंदर साथ सम्मिलित थे। और बाई चांस क्या था, हमारी बाईचू राजकुमार,
तेज कुंवरी जी, वो भी उन्हीं के चपेट में आ गए। अब ऐसा क्यों हुआ सुंदर सा जी? यहाँ क्वेश्चन उठ सकता है कि जब धामधनी वो सब कुछ जानते हैं, फिर उनकी पत्नी को कैसे किडनैप कर लिया? कैसी पावर रही उनमें, बाहर की बुद्धि कहीं? लेकिन इसके पीछे कारण है। बिना कारण कुछ कार्य नहीं होता सुंदर सा जी, कारण होता है। तो इसी का इसका कारण है कि जो ये परंपरा यहाँ पर चली हुई है, इसको बंद कराना था। जो अब से पहले जनता परेशान रहती थी और बार बार अपहरण करके ले जाते थे, बार बार लोगों को फिरौती देनी पड़ती थी, पैसे इकट्ठा करके देना पड़ता था, इसको बंद करवा दे। अगर सुंदर साथ ना जाते और विशेषकर तेज कुंवरी जी ना जाती, तो ये परंपरा शायद बंद ना हो। क्योंकि तेज कुंवरी जी की साथ में रूपा राधा थी, वहां पर भी वो बैठकर चर्चा करते थे, जिसको सुनकर उनके अंदर भी वो कुछ जागृति आई। और जो फिरौती लेने के लिए आता था, वो श्री जी की चर्चा सुनकर पिघल गए। फिरौती विरौती लेना सब भूल गया, खुद की फिरौती दे। तो जो लीला होती है ना सुंदर सा, जैसे कि भाई रामचंद्र जी थे तो सीता का कैसे अपहरण कर लिया? वो तो विष्णु भगवान के 12 कला अवतारी थे, क्या वो सीता को नहीं बचा सकते थे? मुझे सबको बचाते, तो ये लीला करनी थी उनको। क्योंकि कंस का उद्धार, सॉरी, रावण का उद्धार जो करना था, वो बैकुंठ से जो जय विजय थे वो आए हुए थे, तो उनका विष्णु भगवान, वो तो करते विष्णु भगवान के रूप में जो रामचंद्र जी आए हुए थे। तो कारण तो बनता है ना कुछ। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी यहाँ पर जो आरबी लुटेरे आए और वे ले गए किडनैप करके। अब यहाँ से ये कारण बन गया। जो जाराम भाई कंसारा और सुंदर साथी वो जाने नहीं दे रहे थे, तो अब यहाँ से कारण बन जाता है कि भाई अब चले हमें। क्यों? क्योंकि जो सुंदर साथ बंद में पड़ गए हैं, और विशेषकर जो बाईजू राज्य बंद में पड़ गई है, तो उनको हमें छुड़ाना है, पता करना है कहाँ पर है। अब तो कोई रोक नहीं सकता था कि नहीं भाई, अब तो शिव जी को जाना चाहिए भाई, जगह जगह देखेंगे कहाँ है सुंदर साथ फंसे हुए, बाईजूराज कहाँ है। तो ये भी कर्तव्य है, तो ये एक बहाना, लेकिन उनको बाईजूराज जी को नहीं खोजना था। अगर खोजते तो करवाते ही नहीं। वो तो किसी और को शोभा देनी थी ना, किसी और की आत्मा जागृत करनी थी ना, इस बहाना। बहाना है ये मस्कत बंदर के जो भैरव सेठ है उनका उद्धार करना, ये बहाना है। हम नहीं समझते उनकी लीलाओं को, और देह बुद्धि से हम क्वेश्चन उठा देते। तो अब यहाँ से सुंदर साथ जी, अब शिव जी चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ 1724 का समय हो जाता, जब ये सुंदर साथ यहाँ पर बंद में पड़ गए, है ना, बाजूराज जी भी। अब यहाँ से श्री चलने के लिए प्रस्थान करते हैं, तो भीगी हुई नेत्रों से, दुखी मन से सभी सुंदर साथ फिर उनको विदा करते हैं। क्यों सुंदर साथ जी? इच्छा तो नहीं है, लेकिन कहे कि एक मजबूरी बन गई कि अगर नहीं जाएंगे तो जो बंद में पड़े हुए सुंदर साथ है बाजूराज जी, उनको कैसे पता चलेगा, कैसे उनको छुड़वाएंगे? तब यहाँ कोई चाह कर भी नहीं। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी 2 वर्ष का समय बीतता है। अब यहाँ से चलते हैं श्री जी, यहाँ से चल के सुंदर साथ जी अब वो आते हैं, यहाँ से चलते हैं पाटन, है ना, प्रभात पाटन चलते हैं, फिर वहां से नबी पोरबंदर आते हैं। और नबी पोरबंदर से जो कच्छ देश के में जो मांडवी है, मांडव बंदर, तो मांडवी बंदर पर पहुंच जाते हैं। और मांडव बंदर से फिर जाते हैं कपाइया। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी जो कच्छ में जो मांडवी है, यहाँ पर भी पहले सुंदर साथ थे जिन्होंने धनी देवचंद जी से तारतम्य दीक्षा ली हुई थी। उन सबको जागृत करते, देखो सबका नाम लिखना तो संभव नहीं है सुंदर साथ जी, एक एक का नाम लिखना, जो विशेष घटना उनको लिखा गया है। तो यहाँ भी बहुत सारे सुंदर साथ थे जो मांडवी में थे, तो उन सबको जागृत किया श्री जी ने। और जागृत करते करते अब देखो, विचार देखो, अगर अंदर में होता कि मेरी पत्नी तो वही फंद में पड़ी हुई है और मैं सुंदर साथ को जागृत करता हूँ, तो पहले मैं उनको छुड़ाऊंगा या चर्चा करूंगा? लेकिन नहीं, उन्होंने कहते वो जाने उसका कान, तू कर अब मेरा जिक्र, मैं करूं तेरी फिक्र। तो जिसका है वो छुड़ा है, वो शुभ शुभ करे। तो उन्हें तो केवल अब कह दे कि मैं अब, नहीं तो देखो, जब सुंदर साथ का कर चुकाने के लिए भी नौकरी कर सकते, तो क्या यहाँ पैसा नहीं कमा सकते थे कि मैं पैसा कमा लूं? वो पैसे की तो मांग थी वहां, लेकिन अब के श्री जी समझ गए अब की बार पैसे में नहीं जाऊंगा, अब नहीं फंसूंगा। 3 बार फंस चुका पैसे के चक्कर में, माया के चक्कर में, खेता भाई के पैसों के चक्कर में, लेना देना है कुछ नहीं, फंस गए बिना वजह के।
मेला करने के चक्कर में पैसा कमाया, फिर भी फंस गए, फिर भी दाग लग गया, है ना। और अहमदाबाद में जो कर चुकाना था उसमें भी फंस गए। अब की बार तो कह लिया, अब की बार नहीं करूंगा, अब तो तू जाने, तेरा काम जाना, छुड़ा या ना छुड़ा, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, कन्हैया बेड़ा पार कर। अब नहीं अंदर विचार आया, नहीं तो आ सकता था कि भाई फिरौती देनी है तो पैसे कमा लूं, नौकरी कर लूं, उनको नहीं। अब तो दर्द नहीं न कर लिया, अब तो मुझे अपने सतगुरु की सेवा करनी है, उनका हुक्म बजाना है, सुंदर साथ को ढूंढ ढूंढ कर मुझे जागृत करना है। तो यहाँ से सुंदर साथ जी अब यहाँ से चलते हैं, मांडवी बंदर से आते हैं कपाहिया। कपाहिया में क्या है, उनके बड़े भाई हरिवंश ठाकुर जो पहले से यहाँ पे शिफ्ट हो चुके अपने परिवार में। उनके घर जाते हैं तो बड़े भाई भी बहुत सम्मान करते हैं कि भाई मेरा छोटा भाई आया है। लेकिन वहां पर छोटा भाई नहीं गया, वे धामधनी गए, अंदर बैठे अक्षातीत गए, वहां जाकर खंडनी के वचन कहे, ये नहीं देखा कि मेरा बड़ा भाई है। उनको भी जगाया, उनको भी बताया कि भाई तुम इस माया में ही बड़े सौर होगे, कुछ करोगे भी। सतगुरु देवचंद जी कैसे कैसे ज्ञान चर्चा सुनाते थे, कैसे तुम्हें चमत्कारिक लीला दिखाते थे, अब तुम्हें कुछ करना है नहीं करना। अब देखिए सुंदर सा जी, यहाँ भी अगर उनके अंदर कोई अपना पराया नहीं है, ये विशेष बात नोटिस करो ये। उनसे शादी हुई फुल उनसे तेज कुंवरी से, लेकिन फन में पड़ गई, कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि अब सब कुछ धनी पर सौंप दो, जो जानो तो करो, मैं तुम्हारी हूँ। धनी मैं तो तुम्हारी हूँ, जो जानो तो रख, जिस हाल में रखना चाह रहे वो रखो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मेरा काम तो सुंदर साथ की सेवा करना। यहाँ बड़ा भाई है, ये नहीं कि बड़े भाई को कैसे समझाओ, उम्र में भी कितना डिस्टेंस होगा, डिफरेंस होगा सुंदर साथ जी, विचार करें। ये महिराज ठाकुर जी चौथे नंबर के हैं और ये बड़े भाई हैं। लेकिन नहीं, भाई के मकसद से नहीं गए, आत्माओं को जागृत करने के माध्यम से, वो ज्ञान सुनाने के मकसद से। तो यहाँ पर भी बड़े भाई को भी बहुत प्रबोध देते हैं, ब्रजराज की लीलाएं समझाते हैं, प्रभाव का वर्णन करते हैं, और उन्हें अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए कहते हैं। और भी यहाँ पे जो सुंदर साथ आते हैं तो उन सबको भी आता है सुंदर साथ जी, इसमें बीतक में आ रहा है कि जो हरिवंश ठाकुर थे उन्होंने भी यहाँ पर तारतम्य लिया इन्हीं से। और फिर उनको उन्होंने कहा भेजा कि तुम वहां जाओ, नवतनपुरी, और बिहारी जी महाराज जी के दर्शन करके आओ। तारतम्य तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन गुरु गादी में जिसको भी जगाते वहीं के लिए भेजते कि तुम जाओ वहां सतगुरु के चरणों में प्रणाम कर। देखो सुंदर सा जी, कोई देत कसाला तुमको, बिहारी जी ने कितना कसाला दिया, फिर भी वो उनका भला चाह रहे हैं, फिर भी वही भेज रहे हैं सुंदर साथ को कि जाओ प्रणाम करके आओ, तब तुम परम धाम में दाखिल, तब तुम सुंदर साथ में दाखिल होगे। जब तक तुम गुरु गादी को प्रणाम नहीं करते, तब तक तुम गुरु इसमें सुंदर साथ में शामिल नहीं माने जाते, धाम की जमात में शामिल नहीं माने जाते। तो इसी तरह सुंदर साथ जी यहाँ से कपाइया में प्रबोध करने के बाद फिर आते हैं सुंदर साथ जी यहाँ पर, 2 दिन रहते हैं और यहाँ से आते हैं फिर नलिया, और नलिया से फिर आते हैं ठट्टा। अब ठट्टा नगर में जो नाथाराम जोशी थे, नाथा जोशी ब्राह्मण थे, उन्होंने बड़े ही मतलब जोर शोर से स्वागत किया था। क्यों? वो भी पहले जुड़े हुए थे। तो जो धामधनी की पहचान कर गए, तो उन्हें जब तारतम ज्ञान का प्रकाश सुना तो उनकी आत्मा भी जागृत हो गई। तो यहाँ पर चर्चा की, और चर्चा करने के बाद अब श्री जी ने क्या विचार किया कि अब मैं ठट्टा नगर से मस्कत बंदर के लिए चलूं। तो वहां से जाने के लिए, ठट्टा नगर से जाने के लिए उससे इससे जाने के लिए सुंदर साथ जी कौन सा था, एक लाठी बंदर पड़ता है, क्योंकि ठट्टा नगर है तो समुद्र के किनारे जाएंगे तो वो लाठी बंदर पड़ता है। तो लाठी बंदर से अब कहाँ के लिए निकलना चाहते हैं, मस्कत बंदर के लिए। लेकिन 17 दिन हो जाते हैं तो समुद्र का तूफान शांत ही नहीं होता, इंतजार करते करते 17 दिन बीत गए। अब श्री जी ने समझा कि चलो अभी समय मौसम अनुकूल नहीं है समुद्र में तूफान, क्योंकि शांत समुद्र होता है तभी उसमें चलते हैं जहाज, चलते थे, नहीं तो तूफान में तो फिर डिसबैलेंस हो जाएंगे। तो वेग का इंतजार करना पड़ता है। अब श्री जी सोचते हैं कि मान लीजिए अभी जो है अभी हुक्म नहीं है शायद, तो मैं पीछे हट जाता हूँ। तो वापस फिर ठट्टा घर, 17 दिन इंतजार करने के बाद में, अभी तो 10-15 दिन रहे थे,
17 दिन वहां हो गए। अब वापस फिर ठट्टा नगर आते हैं तो नाथाराम जोशी फिर स्वागत करते हैं उन्हीं के घर पर। तो ये विशेष हुक्म क्यों हुआ सुंदर सा? प्रकृति भी कह रहे हैं संकेत है। क्योंकि अभी ठट्टा नगर में दो विशेष सखी और भी सुंदर साथ थे, उनकी जागनी भी नहीं हुई थी। तो इसीलिए धामधनी ने कहा कि अभी कहाँ चले, उस तन पर हुक्म चल रहा है, इंद्रावती पर हुक्म चल रहा है, उनके जीव पर हुक्म चल रहा है, अभी कहाँ चले तुम? अभी तो रूहे यहाँ पर हैं और विशेष रूहे हैं, उनसे तो अभी मुलाकात हुई नहीं, तो उनको छोड़कर कैसे चला जाऊं? तो वापस आते सुंदर साथ जब श्री जी, और नाथाराम जोशी के यहीं पर ही फिर चर्चा का मंडान बढ़ना शुरू हो गया। अब सुनते सुनते चर्चा दूर दूर तक फैलने। अब श्री जी ने यहाँ पर सुना कि भाई एक बहुत बड़े विद्वान हैं कौन थे सुंदर साथ जी? है चिंतामणि। कि कबीर पंथ में एक बहुत बड़े संत हैं और वो बहुत अच्छी चर्चा करते हैं कबीर की, उनकी बहुत अच्छी करते हैं, उनके हजारों शिष्य। तब यहाँ पर जब श्री जी ने सुना तो अंदर से तो प्रेरणा है कि कहीं ना कहीं अंकुर तो होगा भाई, जो इतने बड़े ज्ञानी इतनी चर्चा सुन रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा उनके अंदर। क्योंकि बहुत योगाभ्यासी थे, योग से अलग अलग चमत्कार दिखा देते थे, तो नामी थे, उनका नाम था। तो जैसे भाई सुंदर साथ आते थे चर्चा करते थे तो उन्होंने वहां पर चर्चा कर दी कि भाई एक है, बहुत है, कबीर पंथ के हैं और चिंतामणि उनका नाम है, बहुत प्रकांड विद्वान है और चमत्कार में भी इतने हैं, योग अभ्यास योग साधनाएं कर रखी उन्होंने कि जो चाहे वो वही दिखा देते हैं। अब श्री जी ने सोचा कि चलो हम भी उनके दर्शन कर लें। तो ठट्टा नगर में जो चिंतामणि जी उनके पास जाते हैं, जिनको अपने शिष्यों को कथा सुनाते हैं, जिनकी कबीर पंथ है तो कबीर की चर्चा करते हैं। तो वहां पर जाते हैं, अब श्री जी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अब प्रणाम करके भाई वो तो गादी पर बैठे हैं, तो उन्होंने भी प्रणाम स्वीकार किया कि भाई आइए महात्मा जी, आपका कैसे आना हुआ? कि जी हम तो आपकी प्रशंसा सुनकर आए हैं, आपसे कुछ लेने के लिए। पहले तो वही पूछते हैं कि बताओ कुछ लेना है कि देना है, अगर देने के लिए आए तो दीजिए, और लेने के लिए आए तो लीजिए। बताइए आपको क्या चाहिए? बताओ, आपको ज्योति स्वरूप के दर्शन करा देखना चाहते हो तो ज्योति स्वरूप के दर्शन करा दे तुम्हें, अनहद नाद के दर्शन करना चाहते हो उनके दर्शन तुम्हें करा दे, ज्योति स्वरूप के दर्शन करना चाहते हो उनके दर्शन करा दे। बताइए तुम्हें किसके दर्शन करने, जिसके कहोगे हम उसी के दर्शन करा देंगे आप। क्यों? क्योंकि योग सिद्धियां कर रहे थे, चमत्कार करके दिखा देते थे। और श्री जी ने कहा कि देखो हम तो लेने के लिए आए हैं, हम तो जिज्ञासु। आपने जो हमें कहा ये तो हमें नहीं चाहिए, ना हमें चमत्कार चाहिए, बस हमें तो तत्व की बात, ये आत्म तत्व क्या है, तत्व की बात लेने के लिए अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमें भी दिखा दीजिए। भाई आप कह रहे चतुर्भुजी के दर्शन करा दूं, ज्योति स्वरूप के दर्शन करा दूं, अनहद नाद सुना दूं, है ना जैसे चाहे वैसे हमें दिखा दीजिए आप। लेकिन इनको जो दिखाओगे तो इनके स्थान भी बताना, कहाँ पर इनके स्थान। और जो तत्व की बात है वो आत्म तत्व परात्म तत्व, उसकी उसके जरूर उसकी हम जिज्ञासा। तो यहाँ पर सुंदर सा जी जब उन्होंने कहा श्री जी ने कि ये चमत्कार तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि चमत्कार है ना, और ये जो कितने भी होते हैं यहाँ की सिद्धियां, ये सब क्या होती है? अवरोधन होती है। हमें ये नहीं चाहिए, हम तो तत्व के जिज्ञासु, तो हमें तत्व की बात होती है, तत्व क्या है। अब यहाँ पर ये बात सुनकर जो चिंतामणि जी चर्चा करने बैठते हैं, तो इसमें एक प्रसंग आ जाता है जो कबीर की साखी दिखाते कि कोड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, और आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। अब चर्चा सुनते सुनते जब उन्होंने सुनी ये बात श्री जी ने, तो उनको तो जोश आ गया। इनकी बात उन्होंने काट दी कि आपने ये चौपाई कैसे कह दी? आज ये लिखा हुआ है। कोड़ी किसको कहा? कोड़ी का मतलब होता है जिसकी बहुत छोटी, जैसे कहते हैं कि कोड़ी भर भी नहीं है इसकी, पैसे की एक सबसे छोटी अमाउंट होती है, पहले चलती थी है ना, अब नहीं चलती। कि कोड़ी, कोड़ी जो है उनको माता पिता को कहा, यानी जिनके अंदर आत्म तत्व का कुछ भी ज्ञान नहीं था, कोरे जी। तो उन कोड़ी थे हीरा बया। हीरा किसको कहा गया है? कबीर साहब जी को। कोड़ी थे हीरा भया, और हीरा थे भया लाल। लाल किसको कहते हैं? माणिक को, क्योंकि हीरा से ज्यादा कीमती माणिक होता है, उसका रंग लाल होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कोड़ी थे हीरा भया, हीरा थे भया लाल। यानी जो माता पिता थे, जो इनके अंदर आत्मिक ज्ञान नहीं था, तो वे तो कोड़ी के समान थे।
उनसे एक तत्व ज्ञान के जानने वाले कबीर साहब प्रकट हुए। और उन कबीर से भी एक ज्यादा वैल्यू वाले उनके पुत्र कमाल हुए। कमाल को उनके पुत्र भी कहा जाता है, शिष्य भी कहा जाता है, कथा अलग है ना सुंदर साथ जी। तो कह रहे कि उनसे लाल भय और आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। तो इसके पीछे जो घटना थी, उस घटना तो सभी वाकिफ है, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट करती हूँ मैं कि जो कबीर दास के जो लड़के थे, यानी जो कमाल थे, तो है तो बहुत गरीब, लेकिन इनकी दोस्ती राजा के लड़के से। तो जब राजा के लड़के के साथ ये शिकार खेलने एक बार गए, तो इनके घर आए, तो उन्होंने देखा कि भाई मेरा दोस्त तो इतना गरीब है, ऐसी झोपड़ी में रहता है, इसके घर पे तो मतलब अच्छे वस्त्र भी नहीं है, अच्छा खाना पीना भी नहीं है। तो उन्होंने क्या देखा कि मैं तो अपने मतलब दोस्त को, जब मैं राजा का बेटा हूँ तो मैं भी अपने दोस्त को कुछ गिफ्ट दूं। तो वहीं से उधर से राजकोष के लिए कुछ खजाना खच्चरों पर भरकर आ रहा है। तो वो तो राजा का लड़का था, उन्होंने कहा कि भाई ये माल कहाँ जाएगा, कि राजकोष में जाएगा। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, भाई मैं भी तो राजा का बेटा हूँ, तो ये माल वहां नहीं जाएगा, आज मेरे दोस्त के घर जाएगा। तो जितने भी हीरे सिक्के थे, जितने भी ज्वेलरी थी, जो भी कुछ था मतलब माल था, वो सब उनके पुत्र ने उनके घर में रखवा दिया, कबीरदास जी। अब जैसे ही कबीरदास जी के घर में रखा गया, अब शाम को आए कबीरदास जी, उन्होंने देखा ये माल कहाँ से आया है। भाई मुझे तो इतना कह रहे, कबीरदास तो कह रहे साईं इतना दीजिए जाको कुटुंब संभाले, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए, बस मुझे तो इतना दे दीजिए। जब उन्होंने देखा कि घर में इतना माल भरा हुआ, ये कहाँ से आया पूछो। तो उन्होंने बताया कि ये तो राजा के लड़के ने दिया है, भाई मैं गरीब था, मेरा दोस्त है, उसने दे दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये देखो, एक तो हमारी मेहनत की कमाई का दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ पता नहीं ये किस भाव का है, कैसी कमाई है, ये हमारी भक्ति में विघन डालेगा। तो अब इस घर में जहां माया रहेगी वहां मैंने है, अगर मुझे रखना है तो ये माया तुम्हें वापस देनी पड़ेगी, अगर तुम्हें माया रखनी है तो मैं घर में नहीं जाऊँ। तो कबीरदास जी नहीं गए घर, बाहर ही रुके। लेकिन उनका देखो शिष्य कहे या पुत्र कहे, तो वो भी कितना मतलब अच्छे थे। तो उन्होंने क्या किया, जब पिताजी नहीं आए तो मैं इस धन का क्या करूं। तो उन्होंने उस धन को सारे को कुछ बाहर फेंकने लगे, कुछ मोहल्ले पड़ोस में सबको बांट। और जिसको जो देगा भैया वो तो उसी के गुणगान गाएगा। तो सबको ये लग गया कि देखिए कबीर ने तो क्या है कि बच्चा इतना दीजिए जाको कुटुंब समाए, लेकिन घर में कितना माल भरा हुआ है ना। और कबीर तो दरबा के उन्होंने रख रखा था, कुंडली मार रखी थी, लेकिन इनका मतलब कितना बड़ा दानी है, कितना त्यागी है, कि सारा माल दान कर दिया इसने। कबीर कमाल के गुणगान गाने लगे। तो तब से लिख दिया कि आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। लेकिन अगर सत्यता देखे तो है भी इस बात में सत्यता, लेकिन कैसे है जो लिखी गई, कैसे है कि जो आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। तो आधा भक्त किसका है, माया के भक्त आधे कबीर साहब, धनी के भक्त नहीं, माया के। क्योंकि वो मांग तो रहे, लेकिन इतना मांग रहे जितना मैं अपने कुटुंब का और अपने परिवार का चल जाए, अपने अतिथि का चला जाए, इतना तो मांग रही है। लेकिन इतना नहीं मांग, लेकिन जो थे कमाल, वो कैसे कह रहे हैं कि वो उनके अंदर इच्छा होगी तो उन्होंने लेकर एक्सेप्ट कर। तो इसलिए कह रहे आधे भक्त हैं तो कबीर किसके, माया के, लेकिन परमात्मा के सच्चे भक्त। तो तब से ये चले। अब जो सुंदर साजी श्री जी ने सुनी साखी, तो उन्होंने जोश में आकर कहा कि तुमने क्या कहा कबीर के बारे में, कि आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। कहाँ कबीर और कहाँ कमाल है। कभी तुमने सोचा क्या कह रहे, उनकी साखें तुमने अभी तक पढ़ी है, बीजक पढ़ा है तुमने। कबीर कहाँ की बात कर रहे हैं, कमाल कहाँ की बात कर रहे हैं। कमाल जो वो हल्का जीव है, और लेकिन कबीर जो है वो तो बेहद की पंचवासनाओं में एक है। तुम्हें उनके स्वरूप की पहचान नहीं। तो जब उन्होंने देखा सुना, श्री जी ने बताई वास्तविकता, तो उनके कुछ नेत्र, और उसके लिए उन्होंने माफी मांगी कि हाँ भाई देखो ये प्रकाश मेरे अंदर नहीं रहा। देखो कितने दयालु भाव थे, विनम्र भाव। ये तो देखो कोई सुनता नहीं, जो इसके हजार शिष्यों गद्दी पे बैठा हुआ, कौन सुनेगा। मैं तो 1.5 अक्षर आते, जब भी दूसरे की बात को, सही बात को भी एक्सेप्ट नहीं करते, उसको भी काट देते। लेकिन जिनके अंदर इतनी योग साधनाएं हैं कि वो चाहे जिसको चाहे उसको वे दर्शन करा दे, जिनका पूरा नाम है, गादीपति बैठे महंत बने हुए हैं, हजार हजार शिष्य हैं, तो उनको छोटा समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी कितने विनर भाव से एकदम एक्सेप्ट कर। क्यों, क्योंकि अंकुर जो है बंधा, जब उसे वो प्रकाश मिलेगा तो तुरंत।
तो अब उनका सुंदर साथ जी अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इनके अंदर ये विनम्र भाव तो आता है। अब उनके गुरु ने एक बार कह रखा था कि एक साखी है, एक साखी पर चर्चा चलती है तो उसका खुलासा करते हैं। आगे जब साखी आती है तो उसमें आता है कि एक पलक से गंसू निकली, चहुदिस फैला पर, तीन पानी दो पर्वत ढापे, दरिया लहर समानी। उड़ मक्खी तरवर पर बैठे बोले अमृतवाणी, और उह मक्खी के मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी। गर्भत ही भये तीन गुण, और सो तो पुरुष अकेला। और जो इस पद को बूझे कहे कबीर, वह सतगुरु में चेला। तो इस पर बहुत गहन चर्चा चली। तो जब इस पर चर्चा चली तो श्री जी ने तो तुरंत खोल दिया इसका रहस्य, कैसे कैसे है। एक पलक क्या है सुंदर सा, जिसको मैं शॉर्ट में लूंगी क्योंकि सभी पता है, सबको अच्छी तरह से, एक प्रसंग हर बार आता है। एक पलक क्या है, ध्यान देना। एक पलक से गंगसु निकस, चहुदिस फैला पानी। पानी यानी एक पलक क्या है, जो राज्य के दिल से इच्छा उत्पन्न हुई। हके पहले लिया हके दिल में, एक पातशाही अरस की दूजा वाहिदत का इश्क, सो दिखलाम ने रूहों को दिल में लिया, हक ने दिल में ली। तो ये एक इच्छा हो, एक पातशाही अरस की दूजा वाहिदत का इश्क। तो ये एक पलक यानी राज्य के हृदय से एक इच्छा उत्पन्न, एक पलक से गंगसु निकली, गंगा मतलब गंगा यानी इच्छा रूपी निकली। और उस इच्छा के प्रकट होते ही कह रहे चहुदिस फैला पा, फिर वो इच्छा सब में फैल, हम में भी, अक्षर ब्रह्म में भी, ब्रह्मात्मा में भी, सब में फैल गई। क्योंकि अक्षर ब्रह्म का खेल दिखाना तो अक्षर ब्रह्म के अंदर भी आनी थी ये बात। अब अद्वैत का ब्रह्मांड है तो जो हमारे अंदर है, पशु पक्षी के अंदर के सब खेल कह रहे चौहतीस, यानी पूरे परम धाम में ये विचार फैल गया, क्योंकि राज्य की हृदय का ही तो विस्तार है सब परम धाम। तो क्या वो बात नहीं आएगी सुंदर सा, आएगी। तो इसे कह रहे चौहतीस फैला पानी, तीन पानी दो पर्वत ढके। उस पानी ने यानी राज्य के अंदर से जो इच्छा उत्पन्न है उसने दोनों पर्वतों को ढाका। अब दो पर्वत किसको वर्णन करके गया, माणिक पहाड़ पुखराज पहाड़ नहीं, अक्षर ब्रह्म और श्यामा जी हरम। क्योंकि हमारे ऊपर भी वो फरामोशी का आवरण आ गया कि हम भी अक्षर का खेल देखे, अक्षर के मन में भी ये इच्छा आ गई खेल देख वो सखियों का, वो उनसे लीलाएं करते हैं। तो उस इच्छा ने, उस इच्छा रूपी गंगा ने दो पर्वतों को ढाका और दरिया लहर समानी। यानी एक पलक से गंसो निकली चहुदिस फैला पानी, तीन पानी दो पर्वत ढाके, दरिया लहर समानी। तो दरिया के समान उसमें क्या होने लगे, लहरें उठने लगी। जो कह रहे ना अक्षरभंग के अंदर भी, मैं देखूं धनी का प्रेम विलास, हमारे अंदर भी खेल देखे अक्षर का जे, देखे तो दुख सुख क्या होता है, बनना मिटना क्या होता है। तो ये कह रहे कि हम वो पूरे के पूरे उसके अंदर लहर उठने लगी। उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोले अमृत उफान। तो जो मक्खी है, अब मक्खी दिखा दी राज्य की इच्छा, जो इच्छा एक उतरी, लेकिन दूसरी हुकुम, हुकुम रूपी जो मक्खी है तरवर पर बैठी, उस हुकुम से संसार बना। तरवर कह दिया संसार को, क्यों कहते कि पेड़ क्या है, जो उदाहरण भी दिया जाता है कि उल्टा पेड़ है, संसार क्या है, उल्टा वृक्ष है, इसकी जड़ें ऊपर है फलन नीचे। तो राज्य की उस हुकुम से ये तरवर पर बैठी, उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोले अमृत वाणी। तो जो राज्य का हुक्म है उस हुक्म से ये संसार बना, और इस संसार में जो वेद शास्त्र जितने भी ग्रंथ दिलवाए गए उन सब में परम धाम की बातों का संकेत करता है, संकेत करता है। तो ये संकेत परम धाम का यही तो अमृतवाणी है जिसका खुलासा स्तारतम वाणी है, उनमें तो संकेत था। तो उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोले अमृत वाणी, और उह मक्खी के मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी। उस मक्खी के मक्खा नहीं, अब मक्खी के मक्खा क्यों नहीं है, क्योंकि राज्य जो है, राज्य के हुक्म, और राज्य कोई अलग नहीं है, उनका हुक्म उनसे अलग नहीं है। तो इसलिए कहते हैं वो मक्खी के मक्खा नहीं, और बिन पर नहीं गर्भानी, बिना ही पुरुष को छुए वो, मतलब ये भी हो गई। अब वही इच्छा, जो राज्य की इच्छा वो अक्षरब्रह्म के अंदर आती है, अक्षरब्रह्म के अंदर से इच्छा वो सबलिख के अंदर होते हुए अब यहाँ पर वो नारायण के रूप में प्रकट हो जाए। नारायण नारायण, वही इच्छा हुकुम रूपी जो हुकुम चला रहा है, वही हुकुम सत्य स्वरूप से होता हुआ सबलिक में, सबलिक से होता हुआ अव्यकृत में,
अव्यक्त अर्थ में जो चिदानंद लहरी सबलिंग में है, और वो सुमंगला शक्ति बनती है स्थूल। फिर उसी से ही मोह उत्पन्न होता है, जिस मोह में आदि नारायण प्रकट होते हैं उस मोह रूपी अंडे से। तो अब इस इच्छा रूपी जो हुक्म रूपी आ रहा है, तो इसके कोई पुरुष हुआ नहीं। अक्षर ब्रह्म की इच्छा से जो चिदानंद लहरी वो सुमंगला शक्ति माई, तो उससे संसार बन। पुरुष को छुआ भी नहीं और बिन पानी गर्भानी, उससे उसके गर्भ से तीन पुरुष प्रकट हो गए, जो सुमंगला शक्ति बनती है। और सुमंगला शक्ति फिर यहाँ अपने आप को नारायणी के रूप में देखती है। उनकी शक्ति क्या है? नारायणी। नारायणी मोहरूपी जल में नारायण है। अब उसी हुक्म से क्या हुए? तीन गुण, गर्भवत ही जाए तीन गुण। और वह तो पुरुष है, फिर भी वो पुरुष अकेला है। और वही जो ये हुक्म रूपी शक्ति बन गई, यही इससे तीन गुण प्रकट हुए, और यही शक्ति तीन गुणों के रूप में इनके ब्रह्मा के साथ में ब्रह्मरानी यानी सरस्वती, विष्णु के साथ में लक्ष्मी, और शिव जी के साथ में पार्वती, जो जिससे प्रकट हुए ये, उसी से ही उनके रूप में ये पत्नी के रूप में। और आता भी तुम उसमें देखोगे, आ, जो तुम्हारी देवी भागवत है, उसमें दिखाएंगे कि इस देवी से ही प्रकट हुए हैं तीन गुण, तो उसी से ही प्रकट हुए तीन गुण। अब नारायणी के अंदर नारायण किससे प्रकट हुए? वो भी उस मोह रूपी इच्छा से प्रकट हुए। तो पुरुष को छुआ भी नहीं, क्योंकि पुरुष प्रकृति एक ही है, फिर भी वह पुरुष अकेला। और कहे कबीर जो इस पद को बूझे वो सतगुरु में चले। तो कहा था कबीर ने, कह रहे कि जब कबीर ने कहा कि कबीरदास जी ने कहा कि जो इस पद को खोल देगा तो वो मेरा सतगुरु होगा, मैं उसका चेला बनूंगा। तो जब इस पर चर्चा हुई, तो चिंतामणि जी को याद आया कि काशी में जो उनके गुरु थे, काशी में पहले रहते थे, इन्होंने विद्या अध्ययन किया था काशी में। तो वहां कह रहे तो कि एक बार इस पे बहुत चर्चा चली थी, तो उनके गुरु भी इसको खोल नहीं पाए थे। तो उनके गुरु ने ये कहा था कि ये हमारे से नहीं खुलेगा। कोई दिव्य पुरुष ऐसा आएगा, और उन्होंने वो समय भी बता दिया, महीना भी बता दिया, तिथि भी बता दी थी, कि ऐसा कोई महापुरुष तुम्हारे साथ में आएगा जो इस गुत्थी को खोलेगा। ये हमारे से खुलने वाली नहीं। लेकिन जो महापुरुष आएंगे तो तुम उनको समझ लेना कि वही तुम्हारे सच्चे सतगुरु, वही अक्षरातीत परमात्मा है। ये कबीर दास ने जो लिखी थी, तो चिंतामणि जी के गुरु ना कहा था ये कि मेरे से भी नहीं खुलेगी। तो ये किसने कहलवाया सुंदर सा जी? क्यों? क्योंकि जो आत्मा थी, जो उलझी हुई थी, वो खोज कर रही थी, बिना अक्षरातीत के कौन खोल देता? अगर पंच वासनाओं में कबीरदास जी उन्होंने लिख दिया आखिरी, लेकिन यहाँ की बुद्धि से कैसे खोल देंगे उन्हें रहस्यों को? नहीं खोल पाएंगे ना। और जब अक्षरातीत आए तो अक्षरातीत तो खोल सकते हैं कि वो किसके अंदर से इच्छा उत्पन्न हुई थी, कौन सी वे दो पर्वत है, कौन सी इच्छा से, इच्छा रूपी दरिया ने सब दरिया लहर समानी उठ रही थी, कौन सी हुक्म रूपी मक्खी से संसार बना, कौन सी वो अमृतवाणी जो बोली जा रही है यहाँ पर, इसको कौन खोलता? तो कबीर दास जी ने आने के लिए, क्योंकि पंच वासनाएं धनी के हुक्म से आई, तो उन्होंने संकेत डलवा दिया कि अक्षरातीत आएंगे तो उनकी पहचान कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए। जैसे कुरान लेकर आए तो कुरान में 90,000 हरफ दिए, और कह दिया 30 तुमको जाहिर करो, 30 तुम पे अख्तियार, और बाकी जो 30 रही है, आखिर को हम आपसे जब बका दरवाजा खोले, उनको तो हम खोले नहीं। ये पहचान दे दी कि जब इमाम मेहंदी पर कट होंगे तो 90,000 अरब पूरे खुल जाएंगे। तो कबीर पंथी में भी तो एक साक्षी छोड़ दिए, चार का ना, कबीर पंथी में भी छोड़ दिए, साक्षी दे दी ताकि कबीर पंथियों को विश्वास हो जाए। और कह दे कबीर दास जी ने कि जागर में अबला बसे बहे प्रेम के पूर, और वह कहे कबीर साधो भाई वह घर मुझसे दूर। संकेत दे दिए उसके कि वो अक्षरातीत कौन सा कब आएंगे। इसी तरह से अब हम अपने की बात करें सुंदर सा जी, अपने वेद शास्त्रों की, कह रहे कि अश्व अधूरा रहियो, और तुरी को कलंगी कहा। जो सुखदेव मुनि ने कहा कि निष्कलंक बुद्ध अवतार आएंगे, तो बुद्ध अवतार का तो वर्णन कर दिया, निष्कलंक में वे भी उलझ गए, तो कह दिया तुरी को कलंगी कह दिया। तो वो अश्व अधूरा रह गया, क्योंकि उस पर कलंगी जो सवार था वो तो पुरुष को तो देखा ही नहीं, और तुरी को कलंगी कह दिया। तो वो जब तुरी चारों पैर घोड़े के टिक जाएंगे तो समझना कि वो निष्कलंक बुद्ध अवतार प्रकट हो। तो हर ग्रंथों में, चाहे हमारे वेद शास्त्र हो, चाहे हमारे भागवत हो, देखो भागवत में भी छुड़वा दे कि ब्रह्म मुनि आएंगे। राजा परीक्षित को जन्म जी ने जब बताया कि वो 28वें कलयुग में आएंगे,
तो हर ग्रंथों में आने की साक्षी दिलवाई, तभी तो विश्वास होगा ना। नहीं तो कब चिंतामणि जी को कैसे पता चल जाता। तो ये हमारे धनी ने हमारे लिए हर ग्रंथों में साक्षी। तो इस साखी को जब खोला श्री जी ने, तो चिंतामणि की तो आंखें खुल गई, आत्मा जागृत हो गई, गुरु के कहे हुए वचन याद आ गए और चरणों में पड़ गए। मिल गए मुझे तो मेरा तो उद्धार हो गया। अब सुंदर साथ जी जब उनके अंदर ये चीज आई, तो वे चर्चा सुनने लगे। अब इतने बड़े गुरु होकर, इतनी बड़ी पदवी पर होकर, दूसरे के चरणों में पड़े और उनसे चर्चा सुने, तो शिष्यों में तो हलचल मचे ही मचेगी। तो बड़ा ताज्जुब हुआ। भाई जिनसे हम चर्चा सुनते हैं दूसरे से सुनते हैं, तो यानी इनसे भी बड़ा ज्ञान है। तो ऐसे चलते 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 चर्चा चलने लगी। अब जब शिष्य सहित वे जाने लगे, देखो सुंदर सा जी कितनी बड़ी मानता, उन्होंने कह दिया कि जब मुझे ऊपर का मिल रहा है तो मैं अपने शिष्य को भी क्यों उससे वंचित रखूं। तो उन्होंने कह दिया भाई तुम भी ले लो, मैं भी वो रस ले रहा हूँ, मेरे से परे की बात बता रहे हैं, तुम भी उसको ले लो मैं भी उसका ले, क्योंकि मैं अपने गुरु का पालन कर रहा हूँ, गुरु की आज्ञा का। तुम भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो, अगर मेरी बात मानते हो तो तुम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो, मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मेरे गुरु ने बताया था कि ऐसे पुरुष आएंगे तो तुम उनको सतगुरु मान लेना। और जब मेरे कबीर दास जी कह रहे हैं कि वो मेरे सतगुरु में चेला, तो भैया मैं किस खेत की मूली, मैं तो उनके चरणों में जा। तो समर्पित होकर चर्चा सुनते लगे। अब यहाँ पर चर्चा चलते 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 कुछ ऐसा प्रसंग आ गए जो चिंतामणि जी को लग। अब देखो थोड़ी सी भी जो माया रहेगी, कुछ तो अंश रहता थोड़ा बहुत तो, लेकिन उसको भी महाराज जी कैसे साफ करते हैं? भाई इतने बड़े पद पर बैठे हैं, थोड़ी मोटी बात नहीं है ये। तो यहाँ पर उनको लगा, तो आकर महाराज जी के पास आए, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी बस एक विनती है, आप चाहे मेरे अकेले में चाहे मुझे कुछ भी कह दे, लेकिन थोड़े से मेरे शिष्य बैठे हैं तो इनमें मेरी लाज रख लिया। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं भैया, हम तेरी बात क्यों नहीं रखेंगे, तेरी लाज क्यों नहीं रखेंगे, शिष्य में जरूर रखेंगे। समझ गए श्री जी की कहीं ना कहीं भी थोड़ी सी और है। समर्पित तो हो गए, लेकिन थोड़ा सा जो कलंक है, जैसे हम होते हैं ना अपने बच्चे पे, जब थोड़ी सी भी गंदगी हो, अपने चेहरे पे जरा सी भी गंदगी हो, उसे भी साफ करेंगे। तो ऐसे ही तो मेरे धनी अपनी रूह को देख रहे कि जरा से भी कुछ नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल निर्मल कर दो। कह दिया। अब कहकर चर्चा सुनकर सब अपने घर चले गए, चिंतामणि जी भी अपने ठिकाने चले गए, श्री जी भी यहाँ। अब अंदर से क्या आया, एक प्रकरण उतरता है रात। सुनो रे सत के पंचांग, एक बात कौन समझाए। सुनो रे सत के पंचांग, एक गांठ जो छोटी खोली तो दूसरी मोटी लगा। तो ये प्रकरण रात में उतरा। और उतरने के बाद जब सुबह चर्चा हुई सुनी, और श्री जी ने उस पर चर्चा करने लगी, तो चिंतामणि के तो हृदय में जाकर लगी। क्यों? क्योंकि धनी ने ये प्रकरण उतरवाया ही उनके लिए था। लेकिन सुंदर सा जी उतरवाया हम सब के लिए, वो तो एक माध्यम बने। उस समय उनके लिए जरूरी था, लेकिन अब हम बी तक श्रवण कर रहे हैं, तो चिंतामणि जी तो जागृत हो गए, उनका तो अहंकार टूट गया हमारे लिए। तो उस प्रकरण को पूरे को सुनकर जो पता है कि भाई तुमने एक गांठ कैसे छोटी खोली है, दूसरी तुम मेहनत बनकर बैठ गए तो दूसरी गांठ तुमने लगा ली, है ना, ये तो उल्टी यम की फांसी है, जो खोले से नहीं खुलेगी। है सब सतगुरु चाहो तो सबदा छीनो, तो इनमें शब्दों पूरी पहचान उसको दे दी, है ना, अगर उसका प्रसंग लेंगे तो पूरी चिरंतन में चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये शब्द जब उनके हृदय में पहुंच गया प्रसाद जी, तो एकदम अपने शिष्यों को सामने खड़े होकर कहा कि मारो इस काले कुत्ते को अपने ज्ञान रूपी लाठी से मेरे धनी। तो जैसे ही उन्होंने कहा सुंदर साथ जी, तो अंदर का अहंकार वो चला गया। वो अहंकार जो काला कुत्ते के समान अंदर बैठा था, ज्ञानता थी जो, वो इस ज्ञान रूपी लाठी से यानी इस प्रकरण से दूर। आप कितने निर्मल हो गए सुंदर सा जी, चिंतामणि जी। अंदर में कोई लोग लाज नहीं, क्यों कह दे कि मैं तो तेरी हूं, बस जिस हाल में रखो बस तेरी। और शीश से भी जय जयकार करते हुए सुंदर सा जी सब सतगुरु के चरणों, श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। और बहुत ही आनंद मंगल से यहाँ पर चर्चा प्रारंभ हो जाती है। और यहाँ पर मेरे धाम धनी अब चिंतामणि से हटाकर उनका नाम रखते श्यामल दास जी। अब ये श्याम के दास हो, पूर्ण रूप से दास हो गए सुंदर सा जी। कहा ना कि मालिक बनना आसान है और मुश्किल बनना दास। और दास बना जब जानिए जब हार रहे ना मांस।
कुछ मैं नहीं रखी, पूर्ण रूप से धनी जी के चरणों में समर्पित हो जाती। अब यहाँ पर सुंदर सार है ना। अब यहां से चिंतामणि जी की तो जागृति हो गई, लेकिन जैसे चर्चा बढ़ती है, मंडान बढ़ता है ना। अ, और मंडान बढ़ने के बाद में ये खबर कहाँ पहुंच जाती है, एक विशेष हमारी लक्ष्मण सेठ जो है लाल दास जी, जिन्होंने काय महामती की उपाधि मिली, जिन्होंने बीतक लिखी, जो आज हमें मिल रहा खजाना, तो ये भी प्रकांड विद्वान थे सुंदर शाह जी, है ना। और उनकी खबर जो क्या करते थे, जैसे चर्चा करते थे, ब्रजराज की पूरे रहस्य खुलते थे। तो एक चतुरा ब्राह्मण बहुकरण था, है ना। चतुरा जी भी है यहीं पर, डुप्लीकेट वाली, ओरिजिनल वाले तो है, डुप्लीकेट वाले भी हैं, है ना। लेकिन ये फिगर भी अखंड हो गए सुंदर सा जी, परम धाम में जाकर बातें करें। क्योंकि चतुरा दास जी कहेंगे कि हम तेरे चतुर तो नहीं है, लेकिन ये कॉपी तो हमने कर ही दी है भाई। तो ये भी सौभाग्य होता है, जब किसी का नामकरण हो जाता है ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके गुण आने भी लगे। क्योंकि वो फिगर सामने आते तो दूसरे के अंदर से भी वही वाइब्रेशन, हाँ भाई चतुरा है, अंदर में भी वही, तो जैसा सोचेंगे वैसे बन जाते हैं। तो चतुरा जो पोहकरण ब्राह्मण थे, वो क्या करते थे, यहाँ पर दूध देने का काम करते थे, है ना। दूध लाते थे, दूध देते थे इस तरह से। अब वो दूध यहाँ श्री जी के पास भी देते थे, और वहां जब वो जो ये थे लक्ष्मण सेठ जी, ये भी भागवत की कथा करते थे, इनके यहाँ भी बहुत चर्चा। तो वो यहाँ भी चर्चा सुनते और वहां भी चर्चा सुनते, दोनों जगह चर्चा सुनते थे। अब यहाँ सुनकर जाते तो कुछ और, और जब लालदास जी के पास सुनते तो वहां के कुछ और। तो एक दिन जब चर्चा सुन रहे होते हैं, तो वे उनसे पूछते हैं कि आप जो ब्रजराज की लीला का वर्णन करते हो, तो आप मुझे बताओ ये ब्रजराज है कहाँ, क्या इसी ब्रह्मांड में इस सब पर है। तो वे क्या कहते हैं, लक्ष्मण सेठ जी, कि नहीं, है तो वो इसी ब्रह्मांड। तो फिर पूछा, फिर दिखती क्यों नहीं, कि वो तो दिव्य दृष्टि से दिखाई दे। तो जो दूध वाला, उन्होंने क्या कहा कि फिर तुम्हें कौन सी दिव्य दृष्टि कब मिलेगी, वो इसी जन्म में मिलेगी, अगले जन्म में मिलेगी, इतना जन्म तो तुम्हारा चला गया, तुम्हें आज तक तो दिव्य दृष्टि, तुम्हें वो दर्शन नहीं हुए, तो क्या अगले जन्म में वो दृष्टि मिलेगी। जो तुम ये कह रहे हो कि यहाँ इसी ब्रह्मांड में है, वो इस ब्रह्मांड में नहीं है, वो बेहद मंडल में है, जो आज भी अखंड रूप से चल रही है। अब ये बात सुनकर तो लक्ष्मण सेठ चौंके, पूछे कहाँ सुने थे ये वचन, तू ये बता, तू ये वचन सुने कहाँ से है, जो मैं कथा करता हूँ मुझे तो नहीं पता कि बेहद क्या है और कहाँ पर ब्रजरास लीला चल रही है। ब्रज के दिन रात अखंड है, रात की रात्रि अखंड है, तुमने कहाँ से सुने ये वचन। तो तब वे बताते हैं कि जो मेरे यहाँ पर है ना, मैं दूध देने जाता तो वहां एक महात्मा है, और वो ब्रजराज की इतनी बढ़िया बढ़िया भव्य रहस्य बताती है, जो हमारी समझ से परे आज तक हमने सुना ही नहीं। अब उनके अंदर क्योंकि पात्र थे तो जिज्ञासा थी, तो उनके अंदर भी इच्छा, उन्होंने पूछा कि मैं भी चल सकता हूँ, मैं भी सुनू चल चलूं। देखो सुंदर शाह जी, उन्होंने क्या कहा, नहीं, पहले मैं परमिशन लेकर आऊं, पहले पूछ कर आऊंगा उनसे। ये देखो दूर का काम करते हैं, लेकिन फिर भी ये देखो सत्य वचन कह, कि नहीं बिना परमिशन। अब अगले दिन जैसे वो जाते हैं चतुरा ब्राह्मण, तो उनसे जाकर पूछते हैं, अब कहते हैं कि भाई बताओ, वो एक महात्मा है लक्ष्मण सेठ, और वे आने के लिए कह रहे हैं आपके पास से चर्चा सुनने के लिए। तो जो वहां और बैठे थे उनके अंदर ईर्ष्या थी, उन्होंने कहा लक्ष्मण सेठ वो तो बहुत घमंडी है, उसे मत बुलाना यहाँ पर। क्यों, क्योंकि विरोधी भी तो बहुत होते हैं ना। अब बहुत से ऐसे संकीर्ण विचारधारा के होते हैं कि हम तो पी ले रस, लेकिन दूसरों को ना पिले, ये नेचर होता है सुंदर साथ। और ये नेचर किसका होता है सही मायने में बताए ना, कुत्ते का होता है। अगर उसके सामने तुम खाना रख दो ना, वो खुद खुद खाता रहेगा, दूसरे को हूं करता रहेगा, खाने नहीं देगा, अपने आप खा जाएगा। चाहे उसको छुपा कर रख दे, देखा मैंने, वो उसे दे दो एक्स्ट्रा बच गया, पेट भर गया, छुपा देगा उसे, लेकिन दूसरे को नहीं खाने देगा। लेकिन कौवे के अंदर क्या गुण है, अगर उसे एक चीज मिल गई ना, वो काव 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 करके सबको बुला लेता, वो मिलवा, ये गुण भी है हर एक के अंदर है, प्रकृति में सब कुछ है।
उसको जरा सा कुछ मिल जाए, एक टुकड़ा ही दे दे, तो वो काम करके दूसरे को भी बुलाएगा कि आ जा तू ये खा ले, मुझे तो मिल रहा है। तो यहाँ ये संकीर्ण विचारधारा किसी कुत्ते जैसी वृत्ति, कि मैं तो खाऊं दूसरे को ना खाए। तो ऐसे ही यहाँ पर जो सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें मत बुलाइए। लेकिन श्री जी तो परख गए उनके ईर्ष्या भाव को। उन्होंने कहा नहीं भाई, जैसा भी है तुम बुला कर गए, हम उनसे चर्चा करेंगे। मतलब जो आया है सुनने की इच्छा है तो तुम लेकर आओ उनको। अब वो लेकर जब आते हैं सुंदर साथ जी यहाँ पर, चर्चा सुनते हैं। और चर्चा सुनते ही जब बोले जब राज की लीला होती है तो उनके अंदर हलचल मच जाती है। ये बात तो मैंने सुनी ही नहीं, लेकिन सुनकर थोड़ा थोड़ा सा आत्मा में उनके थोड़ा होने लगा कि कुछ तो परमधाम की बातें बता रही है। लेकिन वो जो सुना उनके चित्त में खड़ा। अब आते हैं सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर आने के बाद सांप को जब चर्चा सुन ली तो अपने बगीचे में टहलते सुंदर साथ जी यहाँ पर, है ना। तो जैसे बगीचे में टहलते हैं, टहलते तो यहाँ पर है, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है उनका, उसी चर्चा में, कि उन्होंने मुझे क्या बताया, कौन सी ब्रज है, कौन सी रास है, कौन सी लीला है। ये सब चीज उनके यहाँ पर चलती थी। तो जो अंदर अंदर घूम रहे थे, तो उनका एक सुंदर साथ जी माली होता है ना। उस माली का नाम क्या है सुंदर साथ जी, है याद किसी के? क्या नाम है सुंदर साथ जी, किसी के नाम याद हो तो बता। है सुंदर साथ जी जो माली थे? जो मर्त आत्मा को जिंदा करते हैं। कौन थे? हमारी राजेश्वरी जी, जिंदा दास माली, है ना। तो वो जो उन्होंने देखा, क्योंकि उन्होंने भी चर्चा सुन रखी थी, तो वे देखते हैं लालदास जी को कि आज बहुत गहराई में डूबे हुए हैं। तो वो समझाते हैं कि तुम जो चर्चा सुन रहे हो, क्या तुमने उनके स्वरूप की पहचान की? नहीं समझ पाई। तो फिर जिंदा दास माली उनको मार्कंडे ऋषि का दृष्टांत देकर समझाते हैं कि देखो कैसे मार्कंडे ऋषि होते हैं, जो नदी के किनारे अपने इष्ट विष्णु भगवान को कहते हैं कि मुझे माया देखनी है, लेकिन वो मना करते हैं। लेकिन वो उसमें भी जिद करते हैं कि नहीं, मुझे माया देखनी। तो नदी के किनारे जैसे वो चंदन घिसते रहते हैं, तो घिसते घिसते तिलक लगाते भी नहीं, वही उनको लगता है कि बहुत बड़ा समुद्र है और उस लहर में मैं समा, बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, उसमें मैं डूबता जा रहा हूँ, डूबता जा रहा हूँ। और डूबते डूबते मेरा रूप किसका हो गया, एक कन्या का। और मैं, मेरे वस्त्र भी फट गए, सब कुछ फट गए, लेकिन वहां पर एक धोबी होता है, वो धोबी मुझे उठा लेता है और उठाकर लेकर बाहर निकाल कर मुझे कपड़े देता है। फिर मेरी उससे शादी हो जाती है, फिर मेरे बच्चे भी हो जाते हैं, फिर कई बच्चे होते हैं तो मुझे मारने पीटने भी लगता है। और फिर जैसे ही एक दिन मैं परेशान हो जाती हूँ तो मैं सुसाइड करने के लिए तैयार होती हूँ, तो तभी एक साधु महात्मा आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे भिक्षा दो। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो भिक्षा जब लेते हैं जब हमको हमारी कथा सुनते हैं। तो जले भुने मुंह से कह तो दिया कि देर तो हो रही मुझे मरने के लिए, लेकिन ये बाबा ले कथा देकर बैठ गया, चल दक्षिणा तो देती चलू मरूंगी तो जैसे ही कथा सुना कि एक मार्कंडे ऋषि थे, उन्होंने माया देखने की इच्छा करी, फिर वो तो उनके अंदर आंख खुल गई कि ये तो मैं ही हूँ। वो मार्कंडे ऋषि है, धोबी धोबन, मैं ही धोबन हूँ, तो मैं ही हूँ। तो जैसे ही उनको लगा, उनके अंदर में प्रवेश किया, तो अपने मूल स्वरूप में आ गए। देखा तो अभी चंदन पे ही वो उंगली रुकी हुई थी, इतने में ही करोड़ों साल। तो इस प्रसंग से उन्होंने बताया कि हम भी वही हैं जो मूल मिला में बैठे हैं। हम भी नजरों से नजर मिलाकर बैठे हैं, सोई घड़ी सोई पल है। और जो ये महात्मा है ना, वही हमारे धामधनी रूप बदल कर आए हैं, हम ही है वो मार्कंडे। हम ही यहाँ जिंदा दास माली बन रहे हैं, हम यहाँ लक्ष्मण सेठ बन रहे हैं, हम यहाँ चतुरा ब्राह्मण बन रहे हैं, ये हमारा पसारा हो रहा है। नहीं तो हम वही परमधाम की आत्माएं हैं, और इनके रूप में वे हमारे धाम में। तो जब ये सुनी तो उनकी तो नेत्र खुल गए। और यहीं पर फिर लक्ष्मण सेठ जी जब अगले दिन चर्चा सुनने जाते हैं, तो उनकी पूरी दृष्टि खुल जाती है, वेदों का, शास्त्रों का, भागवत का, सब कुछ जैसे लेते हैं तारतम, तो तारतम लेते हैं, उनके अंदर की दृष्टि खुलकर सारे ग्रंथों का राज उनके सामने आ जाता है। क्योंकि प्रकांड विद्वान तो पहले ही थे, बाहर का ज्ञान तो पहले ही था, लेकिन अंदर का ज्ञान पढ़ते सारी गुत्थी उनकी खुल जाती। अब यहाँ पर श्री जी कहते हैं कि चल भाई,
तो आँख खुल गए, अब तो चलो जागने में चलो, क्योंकि हम तो सतगुरु का हुक्म बजाना है। अपना वादा निभाना, जो वादा किया था मूल मिला में, तू भूलेगी तो मैं तुझे बता दूंगी, तू भूलेगी तो तू मुझे बता दी बहन। तो वादा निभाओ चलो। अब कह रहे हैं लक्ष्मण सेठ जी, देखो जी मेरे तो 90 ना जहाज चल रहे हैं, मेरे जहाज चल रहे हैं, इतना व्यवसाय फैला हुआ है, थोड़ा सा इसको समेट लूं मैं तो तुम चलो। मना कर देते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी अभी कब आते हैं? अभी वे आगे चलकर मिलेंगे, धनी की कैसी मेहर होगी। अभी तो यहाँ आत्मा जागृत हुई है। अब कैसे माया से छुड़ाते हैं कि वो 99 के 99 जहाज समुद्र में डूब जाते हैं। और फिर जो बिजनेस वाले होते हैं वो जो लेना चलते हैं, तो तब माया से फारिग होकर के धनी लाल दास जी को, अब जब वहां सूरत पहुंचाते हैं तो वहां अपनी शरण में लेते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी ठट्टा नगर का वृतांत है, जहां पर हमारे चिंतामणि और हमारे लक्ष्मण सेठ जी की यानी लालदास जी की जागनी यहाँ पर होती। अब इससे आगे सुंदर साथ जी जब यहाँ जागनी हो जाती है, तो अब यहाँ 2 माह रहने के बाद, पहले तो 17 दिन कुमारों के थे, 10-12 दिन रहे थे। अब यहाँ 2 महीने का समय बीत जाता है। 2 महीने बाद अब आगे के लिए रवाना होते हैं मस्कत बंदर। तो ये मस्कत बंदर का प्रश्न सुंदर साथ जी कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे जो कथा सुनाएंगे वह मस्कत बंदर की प्यारे, कर देंगे सुंदर साथ क्षमा, चरणों पर दिन है बलिहारे। कथा समाप्त होत है, प्यारे सुंदर साथ, जयकारा बोलो सभी, दीन झुकाए माथ, दीन झुकाए माथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, महामंगलपुरी धाम की जय, पद्मावतीपुरी धाम की जय, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, परम सतगुरु श्री राम रतन दास जी आपकी सदा सदा ही जय हो, सदा सदा ही जय हो। प्रेम प्रणाम जितेंद्र साथ जी, कोई भूल चूक हो कोई त्रुटि हो आप करना। आप सभी के चरणों में प्रोग्राम करते हैं।